हैं? अगर हाँ तो लिखेंगे बोथ प्लस प्लस, नहीं तो फिर रीलोड कर लेंगे और फिर सुनेंगे और देखेंगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। तो आज की शुरुआत होने वाली है फ्रंट एंड के साथ, और आज आएगा बहुत सारा मजा, क्योंकि बहुत दिनों से फ्रंट एंड से आपका पीछा छूटा पड़ा है। तो फ्रंट एंड एक बार दोबारा से याद दिलाते हैं कैसे कैसे हम डेवलप किया करते थे, और शुरू करते हैं। ठीक है जी। अगेन फ्रंट एंड हम यहाँ पर रिएक्ट का यूज कर रहे होंगे, हम यहाँ पर टेलविंड का यूज कर रहे होंगे, हम यहाँ पर अपना बैक एंड का एंटायर कोड भी सेम पैकेज के अंदर रख रहे होंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है। क्या आपने यहाँ पर अभी लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड में रिएक्ट और टेलविंड का स्टार्टर पैक डाउनलोड कर लिया? कर लिया डाउनलोड? बढ़िया। और क्या आपने वो एडिशनल फाइल भी डाउनलोड कर ली? कर ली? बढ़िया। तो अब आपको हम सेटअप करके दिखाते हैं कैसे सेटअप करना है पूरा का पूरा। एक बार हम भी डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो हम गए रिएक्ट स्टार्टर पैक हमने डाउनलोड कर लिया। ठीक है जी, डाउनलोड हो गया। और उसके बाद हमने हमारा एडिशनल फाइल्स भी डाउनलोड कर ली डैशबोर्ड से, जो आप सभी लोगों ने भी डाउनलोड की होगी। ठीक है, तो फटाफट से ये डाउनलोड वाला काम कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, सबने डाउनलोड कर लिया दोस्त? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो फटाफट शुरू करते हैं फटाफट फटाफट, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मुझे आज तुम सभी बच्चे 11 बजने के 5 मिनट पहले याद दिला देना कि भैया 11 बजने वाले। ठीक है जी, ठीक है जी, बढ़िया। अगेन राहुल सोनी कह रहे हैं गलती होगी। क्या गलती होगी दोस्त आपसे? क्या गलती होगी आपसे भाई? कोई बात नहीं दोस्त, होती रहती है गलती। चिल करो, पढ़ाई पे ध्यान दो बस। ठीक है, मैं समझ गया आप कौन सी वाली गलती की बात कर रहे हैं। चिल करो, पढ़ाई करो। ठीक है, इतना लोड नहीं लेना होता। ठीक है, तो अभी हम सब देख रहे हैं ध्यान से। यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने अपनी स्टार्टर पैक को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, मैंने बोला कि रिप्लेस कर दो। यहाँ पर मेरा ये स्टार्टर पैक आ गया। मैंने इसको डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लिया, और एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ क्या अब तक? एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। मैंने बोला ओपन विद दिस। कहाँ पे गया? कहाँ पे गया? कहाँ पे जा रहा है? कहाँ पे जा रहा है? ऐसा करो यार, इसको एक फोल्डर अपन बनाते हैं अभी, उसके अंदर स्टैक करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कौन से वाले फोल्डर के अंदर जा रहा है। तो मैंने एक नया फोल्डर बना लिया, ऐसी रैंडम था, टेम्प रख दिया इसका नाम, इसके अंदर कर दिया इसको शिफ्ट। बढ़िया, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं यार। ठीक है, हो गया एक्सट्रैक्ट। इसका नाम चेंज करते हैं। क्या नाम रखें इसका? स्टडी नोशन। हमारा जो प्रोजेक्ट है, अगर आपको पता ना हो, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन ढंग से पढ़ी नहीं हो, तो इसका नाम स्टडी नोशन है, और आप स्टडी नोशन एक अटैक ऐप बिल्ड कर रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? इसके अंदर का ध्यान से देखो कि आपका रिएक्ट टेलविंड का स्टार्टर पैक है। इसके अंदर आपको कुछ भी एज सच अपने एंड से एफर्ट मार के सेटअप करने की नीड नहीं है। अगर आपने रिएक्ट वाले वीक्स देखे थे ध्यान से, तो आपको तब भी दिया गया था ये सेम टू सेम वही वाला डाउनलोड करके मैंने आपके डैशबोर्ड में फिर से अपलोड किया। कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, पुराना ही कोड है। अगेन मैंने बोला ये पूरा का पूरा ऐप जो है किसका हो गया? स्टडी नोशन का हो गया। मैंने बोला मैं बैकएंड बेस के अंदर रखूंगा। मैं ऐसे नहीं चला रहा कि मैंने अपना बैकएंड अलग रख दिया और फ्रंट एंड अलग रख दिया, हम तो साथ में रखेंगे। ठीक है, तो मेरा बैकएंड वाला कोड कहां पर है? सर्वर नाम का फोल्डर था मेरे बैकएंड का, उसे ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सा इग्नोर करें जो मैंने ये गंद मचा रखा है डेस्कटॉप के ऊपर। मुझे फोल्डर नहीं मिल रहा भाई, मुझे फोल्डर नहीं मिल रहा। ये रहा, तो ये मैंने सर्वर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्या बात समझ में आती है? चलो, तो अब मैंने अपना स्टडी नोशन वाला फोल्डर क्रिएट कर लिया है। फटाफट मैं इसको वापस डेस्कटॉप पे ले आता हूँ, और मैं गया अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर, और विजुअल स्टूडियो में मैंने कहा चलो ओपन करते हैं स्टडी नोशन को। मैंने बोला ओपन करो, मैंने कहा डेस्कटॉप पे स्टडी नोशन नामक फोल्डर। तो क्या हम सभी ने इस फोल्डर को ओपन कर लिया है? क्या हम सभी लोगों ने, सभी बच्चों ने इतना काम कर लिया है मित्र? एक दिन क्लास पोस्टपोन करके डेस्कटॉप की सफाई करो, अगली क्लास से पहले साफ करके दूंगा। यार मेरे को ना पता क्या होता है, तुम्हारी सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कैमरा रिकॉर्डिंग सब डेस्कटॉप पे पड़ी होती है, ताकि एडिटर को ढूंढने में आसानी मैं क्लास लेके बंद करके भाग जाता हूँ। इस लैपटॉप को चलाता नहीं हूँ मैं। ये लैपटॉप खुलता है 9 बजे, ये बंद होता है 11 बजे, फिर नहीं चलाता मैं इसको। इतना काम है मेरा इस लैपटॉप के साथ बस। चलो, तो क्या हमें हमारा पूरा फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे? क्या हमें हमारा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे? बढ़िया। यहाँ पर जो सर्वर वाला फोल्डर देख रहे हो, ये सर्वर वाला फोल्डर क्या कंटेन करता है? ये सर्वर वाला फोल्डर मेरा एंटायर बैकएंड कंटेन करता है जो हमने क्रिएट किया था। यस और नो? बढ़िया, बात समझ में आती है। और बाकी सारी चीजें वही पुरानी है।
बाकी सारी चीजें वही पुरानी है। आपने देखा होगा सोर्स के अंदर आपके फ्रंट एंड की फाइल्स पड़ी है, index.js हो गई, या आपका ऐप कंपोनेंट हो गया, याद आ रहा है? सबसे पहली फाइल जो एग्जीक्यूट होती है उसे index.js कहते थे। इसमें इकलौता कंपोनेंट ऐप होता था, बाकी कस्टम कंपोनेंट आप खुद से क्रिएट करते थे। app.css के अंदर आप बाकी सारे कंपोनेंट की CSS कॉन्फ़िगरेशन भी डाल सकते हैं। अगर टेलविंड सेटअप कर रखा है तो यहाँ पर भी टेलविंड कॉन्फ़िग को ऐड कर सकते हैं। याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? बहुत सारे तरीके आपको सिखाए टेलविंड को सेटअप करने के, पर हाँ यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं। तो स्टेप पर हमने कंप्लीट कर लिया और मैं अपने नोट्स अपने साथ लेकर आया हूँ। एक बार मेक श्योर करते हैं कि जो भी चीजें हमने पैकेज.json के अंदर ऐड कर रखी है डिपेंडेंसीज में, वो इंस्टॉल हुई पड़ी हो, उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो अगर मुझे कुछ भी इंस्टॉल करना है तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा दोस्त? npmi। बढ़िया। तो पैकेजेस जो हमने ऐड कर रखे हैं पैकेज.json हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब अगर मैं npm स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा? npm स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा? इससे मेरा फ्रंट एंड चल गया, इससे मेरा फ्रंट एंड चल गया। मेरे फ्रंट एंड मुझे ये वाला पेज दिख रहा है, तो क्या मेरा फ्रंट एंड एकदम बढ़िया चल रहा है? लोकल होस्ट 3000 पोर्ट नंबर 3000 पे हम अपना फ्रंट एंड चला रहे हैं। और बैक एंड कहां पर चला रहे थे? बैक एंड कहां चला रहे थे? बैक एंड चला 4000 पे। भैया एक गड़बड़ है, आपने कोड डाल दिया यहाँ पे फ्रंट एंड का भी और बैक एंड का भी, पर आपकी कमांड से तो सिर्फ फ्रंट एंड चालू हुआ ना। हमें तो दोनों के दोनों स्टार्ट करने हैं, हमें दोनों स्टार्ट करने हैं। मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं पहले बैक एंड स्टार्ट करके आऊं, फिर मैं फ्रंट एंड स्टार्ट करके आऊं और फिर मैं अपनी टेस्टिंग करूं। मेरे को ये क्या बोलते हैं इसको, बेकार बिहेवियर नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एक कमांड लिखूंगा, एक कमांड से दोनों साइमल्टेनियस रन होने चाहिए। ठीक है? एक प्यारा सा पैकेज है उसको स्टडी करेंगे, एक प्यारा सा पैकेज है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है? ढूंढ के लाते। तो मैंने कहा जी npm concurrently। ठीक है जी? तो इस पैकेज के द्वारा आप अपने बैकएंड को, आप अपने फ्रंट एंड को साइमल्टेनियसली पैरेलली रन कर सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। कॉपी कर ली कमांड, कॉपी कर ली और हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बढ़िया। तो इससे हमने हमारा कॉन्करेंटली वाला पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। इससे हमने हमारा कॉन्करेंटली वाला पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। हो रहा है, हो जाएगा। हो गया दोस्त? आ गया पैकेज हमारे पास? आ गया पर बढ़िया। अब ज्यादा चीजों को डिफिकल्ट ना करते हुए एक एडिशनल फाइल नाम की चीज हमने आपको दी है। यहाँ पर एडिशनल फाइल में आपके पास टेलविंड पैकेज.json है। इसको एक बार सभी बच्चे ओपन करेंगे यूजिंग योर सबलाइन टेक्स्ट या जो भी एडिटर ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको हमने 2 स्क्रिप्ट्स ऐड करके दी है। इन 2 स्क्रिप्ट्स को आपको कॉपी करना है, इन 2 स्क्रिप्ट्स को आपको कॉपी करना है। ठीक है? और कॉपी करके आपको हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है? इससे क्या होगा ये समझते हैं। आपने इसके द्वारा, इन 2 कमांड्स के द्वारा साइमल्टेनियस रन करने की कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी है। और एक बहुत प्यारी चीज की है, पता है क्या है वो? देखो, बड़ी प्यारी चीज की है। हमने लिखा जी npm run dev। कोई बच्चा ऑब्जर्व कर पा रहा हो प्यारी चीज क्या है? किसी ने ऑब्जर्व किया हो प्यारी चीज क्या है? भैया आपका ये देखो, सर्वर भी चल गया और आपका फ्रंट एंड भी चल गया। और प्यारी चीज ये है कि क्लाइंट का यानी फ्रंट एंड की सारी चीजें कैसे स्टार्ट हो रही है? ये ब्लू वाले बॉक्स के साथ जहां पर क्लाइंट लिखा है। और बैकएंड की सारी लाइंस कैसे प्रिंट हो रही है? ये येलो वाला बॉक्स जहां पे सर्वर लिखा है। क्या ये अपने आप हो गया? नहीं, देखो ब्लू, येलो। ठीक है? तो इस प्रकार आपने सेटअप कर दिया कॉन्करेंटली को। ठीक है? मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा कैसे ये कमांड लिखी जाती है वगैरह वगैरह, उसकी नीड नहीं है। ठीक है? हमने इस कमांड का यूज कर लिया, इस स्क्रिप्ट का यूज कर लिया और अब हम अपने बैकएंड और फ्रंट एंड को साइमल्टेनियसली रन कर पा रहे हैं। अब हम अपने बैकएंड और फ्रंट एंड को साइमल्टेनियसली रन कर पा रहे हैं। पहली बात बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ चुकी है। अब इसके बाद क्या करना चाहते हैं? अब इसके बाद मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर। चलो आ जाओ फटाफट। अभी तक तुम सर्वर में बहुत सारा स्ट्रक्चर समझ चुके हो। कॉन्फ़िग होती है जहां पर तुम बेसिकली जो भी थर्ड पार्टी एप्स हैं, डेटाबेस कनेक्शन है, जो भी इंटीग्रेशन काइंड ऑफ है कॉन्फ़िगरेशन करते हो, उन सबके क्लाइंट्स कह सकते हैं इनमें। कंट्रोलर तुमने डिफाइन किया जहां पे एग्जैक्ट बिजनेस लॉजिक तुमने लिखा हुआ है। मॉडल्स तुमने डिफाइन किए जहां पे तुम स्कीमा डिफाइन कर रहे होते हो। राउट्स तुमने डिफाइन किए जहां पे तुम पाथ डिफाइन कर रहे होते हो, एपीआई राउट का। यूटिल्स, एडिशनल यूटिलिटी फंक्शन जो आपको नीड पड़ेगी। index.js जहाँ पे एंटायर आपने अपने सर्वर रिलेटेड कोड लिखा हुआ है, मिडलवेयर रिलेटेड कोड लिखा हुआ है, पोर्ट रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें आपने यहाँ पर ऐड कर रखी है। तो ये कुछ आपने फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो किया था आपके बैकएंड के टाइम पर। अब यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? उस स्ट्रक्चर तक हम जाएं उससे पहले एक काम हमें करना है, और वो काम क्या है? ध्यान से फॉलो करें। यूआई ब्रेकडाउन करेंगे, यूआई तक पहुंचे नहीं अभी तो मैं तुम्हें सेटअप करके दिखा रहा हूं तुम्हारा पैकेज, क्योंकि इशू ये होगा तुम यूआई में कोड कर लोगे
और तुम्हारा फिर चलेगा नहीं, फिर तुम बोलोगे भैया पैकेज गलत दे दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, पहले ही कर लेते हैं, कर ले। चलो 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 चलो, अब क्या कर रहा था बुलवा दिया तुमने यार। हम एडिशनल डिटेल देख रहे थे यार, एडिशनल फाइल्स हमने खोली, और क्या आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एसेट नाम का एक फोल्डर मैंने तुम्हें दिया हुआ है, और डेटा नाम का एक फोल्डर दिया हुआ है, टेलविंड कॉन्फिग नाम की एक कॉन्फिग तुम्हें दी हुई है, राइट। चलो शुरू करते हैं। तो हमने क्या बोला कि जो भी हमारा ये फोल्डर है, क्या नाम था इस फोल्डर का, इसका नाम था स्टडी नोशन, ठीक है। स्टडी नोशन को आपने ओपन किया और आपने क्या बोला, आपने क्या बोला कि भाई एसेट को सोर्स के अंदर मूव कर दो बेटा, एसेट्स को सोर्स के अंदर मूव कर दो, और डेटा को भी सोर्स के अंदर मूव कर दो, ठीक है। इतना काम आपने कर लिया, ये दो काम आपके हो गए। हुआ क्या है पहले समझते हैं, ध्यान से देखो। एसेट वाले फोल्डर के अंदर आपके जितनी भी इमेजेस हैं जो आप यूज करने वाले हो, जो भी वीडियोस आप यूज करने वाले हो, वो सारी की सारी चीजें मैंने ऐड करके आपको दे दी, ताकि आपको बार बार भटकना ना पड़े। इनमें से अपने इमेजेस यूज करो, इसमें से अपने लोगो यूज करो, जो जो भी नीडेड है हमारे यूआई पर, वो सारे लोगो इमेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है हमको? क्या ये बात समझ में आती है हमको? बहुत बढ़िया। सेकंड, डेटा। कहीं कहीं पर बहुत सारा बहुत सारे डेटा की नीड है, जैसे कि लेट से मैं तुम्हें डिजाइन अगर दिखाऊं, तो डिजाइन में क्या तुम सभी ये देख पा रहे हो, फुटर जहां पर है, क्या फुटर में इतने सारा डेटा लिखना, तो क्या मैं हाथ से लिखने बैठूंगा, क्या मैं हार्ड कोड करूंगा? तो मैंने बोला कि तुम्हें ये हार्ड कोड ना करना पड़े, इसलिए इस प्रकार का डेटा मैंने तुम्हें इस फोल्डर में डाल के दे दिया है। कौन से फोल्डर में डाल के दे दिया? डेटा फोल्डर में ला के दे दिया है। जैसे यहाँ पर इन कंट्री के स्पेसिफिक कोड्स हैं, तो हर कंट्री का कोड तुम खुद तो लिखने बैठोगे, कोड के अंदर खुद लिखोगे क्या? खुद लिखोगे नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो वो हमने तुम्हें यहाँ पर ऐड करके दे दिया है, ठीक है जी। यहाँ पर ये लिंक्स वाले पार्ट को इग्नोर करना, इनकी नीड नहीं है, या तुम खुद से भी इसको लिंक्स खुद ही कोड करना ज्यादा बेटर रहेगा लिंक्स को, पर ठीक है, इनको इग्नोर करना। और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। फुटर का डेटा कहाँ है भाई? फुटर का डेटा कहाँ भाई? जिसके लिए ऐड कराया था वो ही नहीं दिख रहा मुझे इसके अंदर। चलो कोई नहीं, देख लेंगे, करेक्ट कर देंगे उसको। तो हमें भी क्या समझ में आया कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक एसेट फोल्डर मिल गया हमें, जहां पर कुछ इमेज, लोगो, वीडियो जो भी हमें चाहिए मीडिया किसी प्रकार का, वो हमें मिल रहा है। सेकंड, हमें डेटा मिल गया, कुछ ऐसा स्पेसिफिक डेटा होगा हार्ड कोडेड जो बहुत सारा है, और हमें खुद से लिखने का मन नहीं है, या खुद से लिखने में बहुत एफर्ट लगेगा, तो हमें वो डेटा यहाँ से इन जेसॉन से यूज कर लेंगे हम वो डेटा, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी को यहाँ पर याद होगा कि जो भी हमारी ये फाइल है, जो भी हमारी ये फिग्मा फाइल है, इसका ये बैकग्राउंड कलर है। इस बैकग्राउंड कलर क्या है? रिच ब्लैक 600। देख पा रहे हो? देख रहे हो? बढ़िया। अब लेट से मैंने इस वाले बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया, अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे यार ये वाला कलर यूज हुआ पड़ा है, राइट। तो अलग अलग डिफरेंट कलर्स यूज हुए पड़े हमारे यूआई के अंदर। अब मैं क्या चाहता हूँ, तुम्हें बार बार यहाँ पे आके देखने की नीड ना पड़े कि यार कौन सा कलर है, कौन सा कलर है। तुम चाहो तो वैसे यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो इन सारे डेटा को, पर ध्यान से एक बार देखो, हमने तुम्हें एडिशनल फाइल्स के अंदर टेलविंड कॉन्फिग भी दी हुई है। तो अगर तुम इसको ओपन करोगे सप्लाइन के साथ, देखने सप्लाइन टेक्स्ट एडिटर से ओपन कर लेते हैं, तो तुम्हें टेलविंड कॉन्फिग दिख जाएगी, जहां पर क्या दिख रहा है। एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, कॉपी करके इसको अपने कोड में एक बार पेस्ट करते हैं टेलविंड कॉन्फिग में। और हम क्या देख पा रहे हैं, कि हमने यहाँ पर ही कलर्स ऐड कर दिए। जो भी हमारी थीम थी पहले एम्प्टी थी, अब वहां पर हमने फॉन्ट फैमिलीज ऐड कर दी, और हमने कलर ऐड कर दिया। रिच ब्लैक 5 का मतलब ये होगा, रिच ब्लैक 100 का मतलब ये होगा, रिच ब्लैक 500 का मतलब ये होगा। तो हमने सारे कलर्स की कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी, ताकि जब यूटिलाइज करें तो किसी प्रकार का एरर ना आए, ठीक है। तो ये सेटअप वाला काम आपका हो गया, जहां पे आपको कुछ इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन एक और चीज आपको मैं रिपीट कर देता हूं, पहली मुझे भी अक्षय दहर वाला कमेंट देखा, मैंने क्या बोला बैकएंड के लास्ट वाले वीक के अंदर, सेकंड लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्या बोला था? सेकंड लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्या बोला था कि कोड को मैंने थोड़ा सा रीफैक्टर किया है, और आप सभी को क्या करना है, सभी को एक बार जाके वेरीफाई करना है कि इसमें और इसमें क्या चेंज है। बोला था नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? अब जिसने वो वेरीफाई किया होगा, जिसने लॉजिक लिखा होगा यार ये तो नहीं था पहले, ये ऐड हुआ, ये क्यों ऐड हुआ होगा, उन सबके कोड चलेंगे। अब जिसने वो नहीं किया होगा वेरीफाई, वो सब बैठेंगे कि भैया वाट लग गई, नहीं चल रहा। तो अक्षय धरवाल कह रहे हैं भैया बैकएंड की वाट लग गई, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, क्योंकि आपने वेरीफाई नहीं किया उस टाइम पे, अब टाइम लगाओ, अपना 3-4 दिन लगाओ, ठीक करो उसे अच्छे से और वेरीफाई करके चलाओ उसे, बढ़िया।
अनिमेश कह रहे हैं अपना तो मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया यार, मेहनत की बात है, जो जितनी मेहनत करेगा उसका उतना जल्दी ठीक हो जाएगा, सिंपल सी गेम है, ठीक है। मेरा भी चल रहा है, 9 घंटे में हो गया। ओके भैया, मेरा भी रन कर रहा है, कर तो रहा है सब, परंतु मेरा एफर्ट की बात, सिंपल एफर्ट की बात है। देखो स्पून फीडिंग नहीं, देखो जो चीज मैंने तुम्हें 5 मिनट समझाई है, ये मैं आज से 2 महीने पहले तुम्हें 1.5 घंटे में समझाता कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, अब नहीं समझाऊंगा। 4 महीने आगे आ चुके, कुछ तो सीखा होगा, दैट्स व्हाई स्पून फीडिंग नहीं करेंगे अभी। तो अभी हमें सेटअप करना आ गया, सेटअप हमने अभी सेटअप करना आ गया, मतलब नहीं, मतलब हम जो एक बेसिक सेटअप करना चाहते थे यहाँ पर हमने कर दिया, ताकि आगे तक फेस ना करें। जिसमें हमने अभी क्या कर दिया, हमने बैक एंड का सारा पार्ट इसी स्टडी नोशन फोल्डर के अंदर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मेरा फ्रंट एंड का कोड भी है और मेरा बैक एंड का कोड भी है। यहाँ पर मैंने कंकरेंटली पैकेज को इंस्टॉल कर लिया, जिसके द्वारा मैं दोनों को साइमल्टेनियसली रन कर पाऊंगा पैरेलली, बहुत बढ़िया। उसकी स्क्रिप्ट मैंने ऐड कर दी कंकरेंटली की, यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर दोनों के लॉग्स मुझे अपने टर्मिनल पे दिख जाएंगे, बढ़िया। मैंने एसेट सारे ऐड कर दिए, जहां पर जो भी इमेज फाइल है, एसवीजी फाइल्स हैं, जो मीडिया फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं, वो सभी वहां पे एडेड हैं। मैंने डेटा एक फोल्डर ऐड कर दिया यहाँ पे, जहाँ पे कुछ ऐसा डेटा अवेलेबल है जिसकी आपको नीड पड़ने वाली है आगे जाकर, ठीक है। खुद से लिखने में टाइम बेस वाली बात हो जाएगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे टेलविंड कॉन्फ़िग के अंदर अपने खुद की फॉन्ट फैमिलीज ऐड कर दी जो हम यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, और अपने खुद के कलर कॉम्बिनेशन ऐड कर दी जो हम यूज करने वाले इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इतनी कहानी हमने कर दी है और आई थिंक इतना काफी है। क्या हम शुरू करें मित्रों कोड के लिए? क्या हम शुरू कर सकते हैं? थोड़ा सा और फोल्डर स्ट्रक्चर रह गया है, उसके लिए थोड़ी थ्योरी और समझानी पड़ेगी मैं तुम लोगों को। तो चलो वहां पे आते हैं, एक बार थ्योरी वाला पार्ट फटाफट 5-10 मिनट में खत्म कर लेते हैं। और मेरा टारगेट ये है, थोड़ा एग्रेसिव गेम खेलेंगे यार, ठीक है। हमें अगले 4 महीने तक सेम प्रोजेक्ट को नहीं चलाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि जीवन हमने इसी प्रोजेक्ट में निकाल दिया, एग्रेसिव खेलना है और होमवर्क दबादब करके लाना। दो होमवर्क में कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? जो तुम्हारी इसकी तार थी वो मैंने इसमें घुसा दी, और इसकी तार तो इसमें घुस नहीं सकती, बस घुसा के देख लेते हैं क्या हो रहा है जीवन में। घुसी तो है भाई, घुसी तो है। चलो, तो हमने क्या बोला, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोल्डर स्ट्रक्चर की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोल्डर स्ट्रक्चर की, ठीक है। अभी तुमने रिएक्ट में इतने सारे वीक्स मेरे साथ बैठे हो, तुमने रिएक्ट में इतने सारे वीक्स में तुमने बहुत सारी पढ़ाई करी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आई है, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई है, बहुत सारी चीजों में खुद डीप डाइव करा है, बहुत सारी चीजों में टीएस का दिमाग खाया है इन अ गुड सेंस। बहुत अच्छी बात होती है किसी का दिमाग खाना जब तुमने पैसे खर्चे हो, ठीक है। तो अब मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ मित्र कि लेट्स से मैं एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मेरे को अपने कोड को किस प्रकार सेग्रीगेट करना चाहिए ताकि उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए, उसकी मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। उस प्रकार से क्या क्या लगता है तुम्हें? देखो वैसे तो बहुत बेसिक चीजें, पर चलो ठीक है। हमने क्या बोला, हम इसको बड़े प्यार से छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर लेंगे। हमने बोला जो भी हमारी एसेट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मुझे एसेट यहाँ पर रखने नहीं है, नहीं यहाँ पर रखने पड़ेंगे, पर फिर भी एसेट यहाँ पर रखने के अलावा क्या मेरे पास कोई और चॉइस हो सकती है? फाइंड आउट करना। एसेट का मैंने एक फोल्डर बना दिया, मैंने डेटा का एक फोल्डर बना दिया जहाँ पे कुछ ऐसा डेटा पड़ा है, लेट्स से वो पूरी फुटर में जो लिस्ट है, इतने सारा डेटा पड़ा है, वो सारी लिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है। जैसे कौन सी कंट्री का कौन सा कोड है, वो सारी लिस्ट यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। डिफरेंट प्रोजेक्ट जो है डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं इन इस टाइप के डेटा को अपने कोड बेस में रखने की, ठीक है। जब आई वॉज वर्किंग इन दोज बिग एमएनसीज, ठीक है, तो उनमें से कॉन्फ़िग बहुत छोटी रखते थे हम, ठीक है। हम बहुत जितना कम हो सकता है उतना कम अपनी कॉन्फ़िग के अंदर डेटा रखा करते थे। और जो भी एडिशनल कॉन्फ़िग डेटा में रिक्वायर्ड होता था, मैं ये नहीं कहता कॉन्फ़िग बनाते नहीं थे, मैं ये कह रहा हूँ उसको हम किसी और सर्विस पे अपलोड किया करते थे और उस सर्विस से फेच किया करते थे, राइट। तो हम अपने डेटाबेस, हम अपने प्रोजेक्ट का साइज को इंक्रीज नहीं करते थे, हम अपने कॉन्फ़िग को ट्रांसफर करते थे किसी और सर्विस में और वहां से नेटवर्क कॉल मार के अपने डेटा को लेके आए थे, ठीक है। अगेन अभी हम छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हम लाखों करोड़ों की बात करें, ठीक है। अभी हम उससे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी ये समझ लेते, पर हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये भी पॉसिबल है। फाइंड आउट करना, आज घर जाके होमवर्क लिखते रहो, फाइंड आउट करना कि कॉन्फ़िग यहाँ पर इस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर रखने के बजाय मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल जहां पर मैं कॉन्फ़िग रख पाऊं। पहला होमवर्क तुम्हारा आज का, तुम्हारा बहुत फायदा होगा इस छोटी छोटी चीजों से। और कल जब तुम कंपनी में काम करोगे तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें पहले से पता होगी इन कंपैरिजन टू कोई और रैंडम फ्रेशर, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो ये दो फोल्डर में समझ में आते हैं। इसके बाद एक बड़ा प्यारा सा फोल्डर, क्योंकि हम रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, तो रिएक्ट पे काम कर रहे हैं तो क्या हम कंपोनेंट्स क्रिएट नहीं करेंगे?
क्या हम कंपोनेंट्स क्रिएट नहीं करेंगे? हम चाहे तो अपने कंपोनेंट्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि भाई जो ऑथ में यूज हो रहे हैं वो कंपोनेंट यहाँ पर डाले हुए हैं, जो कुछ कॉमन कंपोनेंट है जो कि मल्टीपल पेजेस में यूज हो रहे हैं वो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर डाले हुए हैं, कोर्स में कुछ कंपोनेंट यूज हो रहे हैं वो हमने यहाँ पर डाले हुए हैं, डैशबोर्ड में हमने कुछ कंपोनेंट यूज हो रहे हैं वो हमने यहाँ पर डाले हुए हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर अगर चाहो तो क्या कर सकते हो, सेग्रीगेट कर सकते हो अपने सारे कंपोनेंट। ठीक है, अगर मान लो कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं तुम्हें 80 JSX फाइल्स दिखा दूं, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा 80 फाइल्स देख के? कैसा लगेगा? डर लगेगा और कौन सी फाइल देखूं कौन से नहीं देखूं। पर अगर मैं तुम्हें कंपोनेंट के अंदर 5 फोल्डर दिखाऊं, बताऊं कि पहले वाले में ऑथ रिलेटेड चीजें हैं, दूसरे में कॉमन है, तीसरे में कोर्स है, चौथे में डैशबोर्ड है, अब समझ में आ रहा है कि ठीक है अगर लेट्स से मुझे कुछ ऑथेंटिकेशन साइन अप लॉगिन कुछ सर्च करना तो मैं ऑथेंटिकेशन वाले फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, लेट्स से मैं अपने खुद के कस्टम हुक्स क्रिएट करना चाहता हूं, मैं वो फोल्डर क्रिएट कर सकता हूं। लेट्स से मैं अपने खुद के कुछ स्लाइसेस क्रिएट करना चाहता हूं, मैं वो क्रिएट कर सकता हूं। लेट्स से मैं अपने खुद के कुछ रिड्यूसर्स क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं वो क्रिएट कर सकता हूं। तुम्हें याद होगा अगर तुमने रिएक्ट पढ़ी होगी लास्ट वाले वीक्स के अंदर, तुम कुछ पेजेस भी क्रिएट कर रहे हो तो पेजेस का तुम फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो इस प्रकार चीजें तुम्हारी चलने वाली है। तुम कुछ सर्विसेज क्रिएट करने वाले हो यहाँ पे, ठीक है, जो एंटायर तुम्हारा जो लॉजिक है वो अपने अंदर सस्टेन करेंगी। इस प्रकार से काम करने वाले, ठीक है। और भी भयंकर फोल्डर तुम्हें दिमाग में आ सकते हैं काम करते करते। अगेन यहाँ पर मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि तुम्हें इस नाम के फोल्डर क्रिएट करने हैं या यही फोल्डर क्रिएट करने हैं। यहाँ पर मेरा ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर तुम्हें दिखता हो कि तुम अपने कोड को सेग्रीगेट कर सकते हो, जिससे रीडेबिलिटी बढ़ रही है आपके कोड की, आपका कोड सुंदर लग रहा है, आपका प्रोजेक्ट सुंदर लग रहा है, फोल्डर स्ट्रक्चर प्यारा लग रहा है, तो कर दो, ठीक है। ओवर मत करना बस, ये ना हो कि मुझे हर सिंगल फाइल के लिए सिंगल फोल्डर दिख रहा हो। 1-to-1 मैपिंग मत कर देना बस। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है। अब चलते हैं हमारी स्क्रिप्ट में आगे की तरफ। अभी सेटअप वाला मैंने पूरा मामला लिखा हुआ है बिल्कुल, मैंने कहा इसमें गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि यही बच्चे परेशान हो जाएंगे बाद में सेटअप के बाद, ठीक है। कोड आ जाएंगे फिर तो कर लेंगे, अभी सेटअप वाला पूरा मामला लिख के आओगे कि भाई साहब इसके बाद ये फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसे करेंगे, ठीक है। बढ़िया, ये बात समझ में आती है। और आई थिंक हो गया, इतना ही था, इतनी कहानी थी, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक स्टार्टर पैक को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उस स्टार्टर पैक के अंदर हमने क्या शिफ्ट कर दिया? अपना सर्वर हमने शिफ्ट कर दिया। उस स्टार्टर पैक के अंदर हमने हमारे एसेट्स इंसर्ट कर दिए। उस स्टार्टर पैक के अंदर हमने हमारा डेटा इंसर्ट कर दिया। उस स्टार्टर पैक के अंदर हमने हमारी टेलविंड कॉन्फ़िग ऐड कर दी, ठीक है। उस स्टार्टर पैक के अंदर हमने कॉन्करेंटली वाला पैकेज ऐड कर दिया ताकि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को साथ में चला पाऊं। इतना सेटअप हमने अभी तक कर दिया है और बढ़िया चीजें चल रही हैं। अजीम खान, आप पुराने लेक्चर्स कंप्लीट करके आओ, फिर आज के लेक्चर देखना, तब आपको फायदा होगा। अगर आप अभी से ये वाला लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्त, ठीक है। मिहिर शर्मा, भैया मेरे को आपको थैंक्स बोलना है, मेरी इंटर्नशिप लगी है, लेवल 1 क्लियर हो गया एंड सिर्फ एक में क्लियर हुआ आउट ऑफ 41 स्टूडेंट्स, एक मैं क्लियर हुआ। बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेशंस, बढ़िया। अगर हो सके तो एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। हमारे टीए से कनेक्ट करके अपना एक्सपीरियंस पूरा एक पैराग्राफ की फॉर्म में शेयर करना दोस्त। तो पढ़ना चाहूंगा कि क्या क्या हुआ और कहाँ फंसे और आप और कहाँ जीते आप, ठीक है। तो क्या शुरू करें मित्रों? तो क्या शुरू करें? बढ़िया। तो हम जो क्रिएट करने वाले हैं आज, उसका नाम है होम पेज। हमारे पूरी गेम का सबसे बड़ा पेज है वो। तो चलो आओ देखते हैं। तो ये तुम्हारा होम पेज है जी, देख पा रहे हो? यहाँ पर तुम देख पा रहे हो होम पेज को। बहुत सारी चीजें, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें यहाँ पर दिख रही है तुम्हें। सबसे पहले यहाँ पर एक सेक्शन दिख रहा है, बिकम एन इंस्ट्रक्टर का बटन लगा हुआ है, कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ सब हेडिंग्स हैं, कुछ बटन्स हैं, ये एक वीडियो है, अभी चल नहीं रही है वीडियो है, यहाँ पे डाल रखी पता नहीं क्यों। यहाँ पे इस वीडियो के आसपास कुछ शैडोज होंगी, ये तुम कोई फिर दोबारा हेडिंग, सब हेडिंग, बटन्स। ये जो टेक्स्ट है ये मूविंग टेक्स्ट है, ये टाइप हो रहा होगा जैसे टेलविंड के पेज पे तुमने देखा था। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम करके दिखाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा ये, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। और इतना अच्छा लगेगा कि तुम कल किसी कोडिंग क्रिएटर का पकड़ते हो ना, उसको दिखाते मैंने ये बनाया है, तो वो तुम्हें बोलेगा यार ये चीज तो सुंदर बनाई लड़के ने, ठीक है। बड़ा प्यार लगेगा अभी जब बनाएंगे तो, ठीक है। फिर अगेन ये वाला सेक्शन सेम है, कोड यहाँ पे कोड लिखा जा रहा होगा एनिमेशन के द्वारा। कुछ हेडिंग्स है, कुछ सब हेडिंग्स हैं, कुछ बटन्स हैं, हेडिंग्स हैं, कुछ टैब्स यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अगेन हेडिंग, सब हेडिंग, बटन, कुछ टेक्स्ट हैं, इमेजेस, हेडिंग, सब हेडिंग, इमेजेस, बटन, फोटो, हेडिंग, सब हेडिंग, बटन, रिव्यू। यहाँ पे एक स्लाइडर लगा पड़ा है ताकि इसको स्लाइड आप कर पाओ, बड़ी प्यारी चीज बनेगी जब बनाएंगे इसको। तो ये फुटर है। अगेन अगर ओवरऑल देखो बिना ब्रेक किए हुए तो मुश्किल लगता है। अगर इसको ओवरऑल पेज को देखो बिना ब्रेक किए हुए तो मुश्किल लगेगा कि अरे ये तो बहुत सारा है, अरे कैसे होगा। पर अगर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? हेडिंग है, सब हेडिंग है, बटन है,
फोटो है, वीडियो है, अरे तो सुना हुआ लग रहा है ये सब तो सुना हुआ लग रहा है भैया। हाँ वही सब सुना हुआ ही है इसमें, पर मजा आएगा, मजा आएगा। शुरू करें, शुरू करें। चलो, तो हमने कहा कि ये कौन सा पेज है, कौन सा पेज है, होम पेज है जी। चलो जी कोड में शुरू करें फटाफट। हमारे यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने होम पेज का क्या करना पड़ेगा, राउट बनाना पड़ेगा, राइट। तुम कॉम्पोनेंट बनाना चाहो कॉम्पोनेंट बना लो, राउट बनाना चाहो राउट बना लो। अगेन तो मुझे अपनी ऐप डॉट जेएस में, इंडेक्स डॉट जेएस में जाके क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों, क्या करना चाहिए, याद है कुछ, ये भूल गए भूल गए यार। तो ब्राउजर राउटर, बहुत बढ़िया। तो ब्राउजर राउटर के लिए कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, ब्राउजर राउटर के लिए कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, रिएक्ट राउटर डॉम, बहुत बढ़िया लड़के, मजा आया। हम गए यहाँ पे, हमने लिख दिया यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम, ये आपका रिएक्ट राउटर डोम वाला पैकेज आ गया। इसकी हमने कमांड कॉपी कर ली, इसको हमने जाके इंस्टॉल कर लिया जी। आपका ये पैकेज हो जाएगा इंस्टॉल। और हमें क्या करना है दोस्त, हमें यहाँ पर ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। तो इंस्टॉल हो चुका है, हमने यहाँ फटाफट इंपोर्ट करा दिया ब्राउजर राउटर को, ठीक है जी। और हमने क्या किया, यहाँ पर ब्राउजर राउटर बना दिया और अपने ऐप कंपोनेंट को इसके अंदर रैप कर दिया। क्यों किया मैंने ये, मैंने क्यों किया, किसी को याद है, किसी को याद है मैंने क्यों किया ये, भूल गए। अभी हम राउट्स क्रिएट करेंगे इसके द्वारा। तो हम गए ऐप डॉट जेएस वाले कंपोनेंट पे, हमने क्या किया, पूरी की पूरी गेम हटाओ। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक डिव क्रिएट कर ली। और इस डिव के अंदर क्या रखा, इस डिव के अंदर क्या रखा, हमने राउट्स बना लिए, हमने राउट्स बना लिया। अगेन राउट्स मुझे फिर दोबारा इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक बार राउट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने बोला जी आजो इंपोर्ट कर दो जी, कहाँ से, हमने बोला राउट चाहिए, राउट चाहिए, और बस और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ से मिलेगा ये अपने को, सेम पैकेज से मिल जाएगा, रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। तो आपने इस डिव के अंदर क्या क्या दिया, आपने डिव के अंदर कहा कि मुझे राउट्स क्रिएट करने हैं, और इस राउट के अंदर मैं एक सिंगल राउट क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं एक सिंगल राउट क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका पाथ जो होगा वो ये होगा, और जो किसको पॉइंट कर रहा है, जो किसको पॉइंट कर रहा है, जो पॉइंट कर रहा है मेरे होम वाले कंपोनेंट को। अगेन होम वाला कंपोनेंट भैया आपने बनाया नहीं है, बनाया नहीं है तो क्या वो बना देंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार आपने ये होम का राउट क्रिएट कर लिया है। अब मैंने फटाफट यहाँ पे क्या किया, सोर्स के अंदर मैंने क्या किया, बताओ मित्रों क्या करूं सोर्स के अंदर, सोर्स के अंदर मैंने क्या किया, एक फोल्डर मुझे बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या करूं, इसका नाम क्या रखूं, इस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया है न्यू फोल्डर, और हमने इसका नाम रख दिया है कंपोनेंट्स, और इसका अंदर हमने रख दिया है एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया, इसका नाम रख दिया है कोर। कोर के अंदर हम सारे पेज स्पेसिफिक कंपोनेंट्स क्रिएट कर देंगे। तो हमने इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर दिया, इसका नाम रख दिया है होम पेज, ठीक है जी, बढ़िया। तो अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, इस होम पेज के अंदर, इस होम पेज के अंदर, इस होम पेज के अंदर अपना कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। क्या बात समझ में आती है, नहीं यहाँ नहीं करना चाहिए अपने को, पेजेस के अंदर करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए दोस्त बताओ, अपने को कहाँ पे क्रिएट करना चाहिए, क्या लगता है दोस्तों, पेजेस अलग से क्रिएट करना चाहिए, उसके अंदर हम बनाएंगे ये। तो हमने यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लिया, होम पेज बना रहे हैं भाई, पेजेस करके एक फोल्डर हमने बना लिया और वहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर दी, इसका नाम रख दिया हमने होम डॉट जेएसएक्स, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज बन चुका है, ये हमारा होम पेज बन चुका है। इसको फटाफट से इंपोर्ट कराते हैं हमारे यहाँ पर। हमने बोला जी इंपोर्ट, इंपोर्ट करना चाहते हैं हम होम को, होम को इंपोर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करोगे भाई साहब, डॉट स्लैश पेजेस से कर लो, पेजेस के अंदर होम से कर लो, बढ़िया। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्या इतनी बात समझ में आती है दोस्तों, बढ़िया। बेसिक चीजें अभी तो कुछ खास करा नहीं है। इंडेक्स डॉट जेएस ऐप को रैप किया ब्राउजर राउटर के अंदर, और ऐप डॉट जेएस एक राउट क्रिएट कर दिया होम के लिए, और होम का हमने यहाँ पर पेज क्रिएट कर दिया, होम का हमने यहाँ पर पेज क्रिएट कर दिया। चलो इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है। अब इसके आगे क्या करना चाहिए दोस्त, होम के अंदर अपना कोड करना हम शुरू कर सकते हैं, होम के अंदर अपना कोड करना शुरू करें मित्रों, बढ़िया। उस कोड को शुरू करने से पहले मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा दोस्त, मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा।
कॉपी ही बोल रहा है ये, डॉग का है हमारा। फटाफट से अपने फिग्मा को हम करते हैं ओपन, और ओपन करके चलते हैं फटाफट से हमारे होम पेज पे, और वहां पर फिर ब्रेक करेंगे पूरे फ्लो को। चलो जी आ जाओ। ठीक है जी, विजिबल है, विजिबल है जी, विजिबल है। चलो अब हमने क्या बोला, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, क्या सभी लोग ये ब्लैक बैकग्राउंड वाला पार्ट देख पा रहे हैं, जो भी ये ब्लैक या डार्क ब्लू बैकग्राउंड है ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं? मैंने बोला जो भी डार्क बैकग्राउंड वाला पार्ट दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने अपना सेक्शन 1 मान लिया पूरे पेज का। ऐसा ब्रेक कर लिया कि जो भी ब्लैक पार्ट वाला बैकग्राउंड है इसको मैंने सेक्शन 1 मान लिया, चलो ठीक है। फिर जो व्हाइट वाला ये देख पा रहे हो तुम, व्हाइट वाला व्हाइटिश देख पा रहे हो, उसको मैंने क्या मान लिया, इसको पूरे को मैंने मान लिया सेक्शन 2, 2 सेक्शन बना दिए मैंने। उसके बाद फिर दोबारा ब्लैक वाला आ गया, इसको मैंने मान लिया सेक्शन 3, सेक्शन 3 बन गया, ठीक है। और लास्ट में ये क्या आ गया, लास्ट में क्या आ गया, फुटर आ गया। चार पार्ट्स में ब्रेक कर लिया इसको हमने। क्या 4 पार्ट में ब्रेक कर लिया हमने इसको, यस और नो? मेहुल शर्मा अपना हाथ हटाओ फटाफट यहां से। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया, तो शुरू करें। 4 पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर लिया, फटाफट शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, 4 पार्ट में ब्रेक किया है, इसका कोड करना हम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जी, उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, तो हमने बोला कि फंक्शन होम, अरे मैं फंक्शन क्यों लिख रहा हूं दोस्त, एनीवन जो मुझे बताना चाहे फंक्शन क्यों लिख रहा हूं मैं? कोई व्यक्ति जो मुझे बताना चाहता हो कि मैं फंक्शन क्यों लिख रहा हूं, मैं बहुत आभारी होऊंगा उस बच्चे का। बताओ। फंक्शन ही होते हैं कंपोनेंट, अच्छा याद है। बढ़िया। इसका एक शॉर्टकट भी था, इसका एक शॉर्टकट भी था जिसमें मुझे कोड लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। वो शॉर्टकट याद है किसी को? बढ़िया बच्चों, सही, तुम पढ़ के आए हो, लग रहा है तुम पढ़ के आए हो भाई, उम्मीद तो नहीं थी। पढ़ के आए हो। तो चलो ठीक है, होम पेज हम यहाँ पे क्रिएट करने निकले हैं दोस्त, और हमने यहाँ पे एक डिव सेटअप कर लिया। फटाफट से इसको कोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, मुझे क्या क्रिएट करना है? सबसे पहले मैं सेक्शन 1 क्रिएट करने निकला हूं। सबसे पहले मैं सेक्शन अपना 1 क्रिएट करने निकला हूं। ना 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 चल कर रहा भाई तू। ठीक है, तो हमने क्या बोला, सेक्शन 1 में क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट, और उसके बाद सेक्शन 2 करेंगे, उसके बाद सेक्शन 3 करेंगे, उसके बाद फुटर कर देंगे। हमने बोला यहाँ बना सेक्शन 1, यहाँ बना सेक्शन 2, यहाँ बना सेक्शन 3, और यहाँ बना फुटर। बच्चों वाली बात समझ में आती है? चाहे बच्चों वाली बात समझ में आती है? अभी मैं स्पीड पकड़ूंगा, अभी मुझे पता है तुम्हें स्लो लग रहा है भैया, पर थोड़ा सा समय रुको, अभी ऐसी स्पीड पकड़ेंगे तुम भी बोलोगे अरे बहुत ज्यादा तेज जा रहे हो भैया, आराम से, इतना तेज नहीं जाना था। ठीक है, थोड़ा एक बार 2-3 चीजें रिवाइज हो जाएंगी, चीजें कैसे काम करती है, उसका स्पीड पकड़ेंगे आराम से। ठीक है जी, ठीक है जी, चलो ये बात समझ में आती है। कोड करना शुरू करें। बढ़िया, तो हमने बोला ब्रेक करते हैं फटाफट, आ जाओ। तो बोला सेक्शन 1 की बात हम कर रहे थे, सेक्शन 1 की बात हम कर रहे थे, चलो यहाँ पे आ गए। तो मैंने बोला सेक्शन 1 के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, सेक्शन 1 के अंदर अगर लेट्स से मैं यहाँ पर देखना चाहूं, तो अगर लेट्स से मुझे इतने पार्ट को ब्रेक करना हो, लेट्स से मुझे इतने पार्ट को ब्रेक करना हो, तो बताओ ये पार्ट कैसे बना है, ये वाला पार्ट कैसे बना है? नैव बार को भूल जाओ, भी नैव बार को भूल जाओ। हमने बोला सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 चीजें जो हैं, पहली चीज तुम्हारी ये रही, दूसरी तुम्हारी ये रही, तीसरी तुम्हारी ये रही, चौथी तुम्हारी ये रही, एक के नीचे एक आ रही है, मतलब फ्लेक्स बनाओगे और फ्लेक्स कॉलम डायरेक्शन में जा रहे होगे। बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये एक प्रकार का बटन है, बटन से बनाना चाहो बटन टैग का यूज कर लो, डिव से बनाना चाहो डिव टैग का यूज कर लो। हमने देखा कि एक बटन है जो कि राउंडेड किया हुआ है, उसके अंदर तुम्हारा एक कंटेंट पड़ा हुआ है, कंटेंट में ये पैराग्राफ पड़ा हुआ है, और ये एरो इमेज पड़ी हुई है। इमेजेस के लिए, एरो आइकन्स के लिए हम किसका यूज करते थे? रिएक्ट आइकन्स। बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे मैं एक हेडिंग देख पा रहा हूँ जिसमें ये वाला पार्ट हाईलाइटेड है। फिर यहाँ पर मैं एक सब हेडिंग देख पा रहा हूँ जिसका कलर थोड़ा सा फेडिश है, और मैं यहाँ पर 2 बटन साइड बाय साइड देख पा रहा हूँ। साइड बाय साइड मतलब फ्लेक्स बना रखा है, फ्लेक्स रो का यूज कर रखा है। ठीक है जी, 2 बटन आपके बने पड़े हैं। बटन कौन कौन से? एक ब्लू कलर का, एक ब्लैक कलर का। ठीक है जी,
बहुत बढ़िया। तो कोड करी कोड करी कोड करी कोड करी कोड करी, चलो आ जाओ। तो हम आगे हमारे सेक्शन 1 में हम मैंने मैंने ब्लू बोल दिया क्या? मैंने ब्लू एंड ब्लैक बोल दिया क्या? येलो एंड ब्लैक गाइस, सॉरी। चलो, तो हम सेक्शन 1 पे चल रहे हैं, मैंने बोला जी एक डिव हम ऑलरेडी बड़ी वाली क्रिएट कर चुके हैं, सेक्शन 1 के डिव क्रिएट करते हैं। सेक्शन 1 की डिव हमने क्रिएट कर दी है। सेक्शन 1 की डिव में हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले एक बटन क्रिएट करना चाहते हैं, तो बटन से क्रिएट करना चाहो उससे कर लो, या डिव से क्रिएट करना चाहो उससे कर लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक लिंक टैग का यूज किया। हमने बोला जी लिंक, और लिंक के अंदर मैंने क्या मेंशन कर दिया कि किसको पॉइंट कर रहा है, ये तुम्हारा पॉइंट कर रहा है साइन अप को, ये तुम्हारा पॉइंट कर रहा है साइन अप को, साइन अप। बढ़िया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो मुझे कहां पर ले जाएगा, साइन अप वाले एपीआई राउट पर ले जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये मुझे यहाँ पर लेके जा रहा है। अब मैंने यहाँ पर अपना बटन क्रिएट करना शुरू किया। पहले मैंने एक डिव क्रिएट करी। ओ यार, पहले मैंने डिव क्रिएट करी। ये मेरी आउटर डिव है, जो राउंडेड बटन देख पा रहे हो इससे क्रिएट होने वाला है, ठीक है। जो राउंडेड बटन देख पा रहे हो इससे क्रिएट होने वाला है। और इस डिव के अंदर मैंने एक और डिव क्रिएट करी। जो कंटेंट देख रहे हो साइड बाय साइड, वो इससे क्रिएट होने वाला है। इस डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट किया, और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने लिख दिया बिकम एन इंस्ट्रक्टर। बढ़िया। और पैराग्राफ के बाद मुझे क्या चाहिए, पैराग्राफ के बाद मुझे एक एरो चाहिए। तो मैंने बोला एरो के लिए तो मुझे एक लाइब्रेरी का यूज करना पड़ेगा, और उस लाइब्रेरी या उस पैकेज का नाम क्या है, रिएक्ट आइकन्स। रिएक्ट आइकन्स पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर हमें इसकी कमांड मिल जाएगी इंस्टॉल करने की। हमने इसे कर लिया कॉपी, और हम आ गए यहाँ पे। हमने बोला व्यू, हमने बोला टर्मिनल, हमने बोला चलो इंस्टॉल हो रहा है। जब तक हम चले गए इसके होम पेज पर, और होम पेज पर से हम गए यहाँ पर। यहाँ पे हमें मिल गए बहुत सारा आइकन। हमने बोला जी एरो चाहिए जो कि राइट डायरेक्शन में मिलता हो, घूम रहा हो, ठीक है जी। हमें यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के एरो मिल गए। मुझे ये वाला पसंद आ गया, मैंने कॉपी कर लिया इसको कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना होता है, मुझे इंपोर्ट करवाना होता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने इस एरो को इंपोर्ट करवा दिया। मैंने बोला इंपोर्ट ये वाला एरो फ्रॉम कहां से ला रहे हो, मैंने बोला रिएक्ट आइकन से ला रहे हैं, रिएक्ट आइकन्स FA। चलो, तो आपने ये वाला एरो बुला दिया, ठीक है। अब मैंने बोला ये एरो मुझे कहां पर लगाना है, इस पैराग्राफ के बाद। तो मुझे इस पैराग्राफ के बाद इस एरो को लगाना है। तुम इसको लगाना चाहो ऐसे लगा लो, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो तुमने एक डिव बनाई। ये वाले डिव जो है तुम राउंड करने के लिए यूज करोगे, ये वाले डिव जो है तुम कंटेंट के लिए यूज कर रहे हो। यहाँ पर तुमने पैराग्राफ रखा, यहाँ पर तुमने एरो रखा, ठीक है। देखते हैं अभी यूआई पे कैसा लग रहा है। अभी तो चलाया है नहीं हमने, वापस इसको चलाना पड़ेगा उसके लिए। तो हमने इसको टर्मिनल पे बोला npm run dev। हम आए यहाँ पे तो 3000 लिंक इज नॉट डिफाइंड, लिंक को इंपोर्ट करना पड़ेगा। लिंक इंपोर्ट कर लिया हमने फ्रॉम, चलो भाई चल कर दिखा, बढ़िया। तो बढ़िया बटन लग रहा है, बढ़िया लग रहा है बटन। क्या बटन बढ़िया लग रहा है? बढ़िया, गंदा लग रहा है एकदम, बढ़िया। अब हमें थोड़ी सी टेल इवेंट जो है उसका एक बार स्वाद लेना है। बहुत दिनों के टेल इवेंट को देखे हुए, एक बार दोबारा टेल इवेंट से आपको रूबरू करवाते हैं, ठीक है जी। शुरू करें। अभी तुम्हें सब कुछ ऐसे अच्छा लगने लग जाएगा, एकदम से ऐसे जिंदगी खूबसूरत लगने लग जाएगी। तो हमने क्या बोला कि ये मेरा सेक्शन 1 का डिव है। मैंने बोला कि हम इसके अंदर फटाफट क्लास नेम ऐड करते हैं। अरे क्लास नेम क्यों भैया, क्लास क्यों नहीं होता यहाँ पे टेलमेंट के अंदर, क्लास क्यों नहीं होता, क्लास नेम क्यों होता है? याद आ रहा है मुझे, भूल गए पढ़ा रखा तुम्हें इस समय नहीं यार, तो पढ़ के आओ दोबारा, क्लास क्यों होता है, क्लास नेम क्यों होता है। चलो, तो क्लास नेम के हमने ऐड करना शुरू किया। हमने बोला जी रिलेटिव पोजीशनिंग कर देना इसकी, इसको सेंटर में प्लेस कर देना, इसको फ्लेक्स बना देना, और इसको फ्लेक्स कॉलम कर देना कि सारा कंटेंट एक के नीचे एक आएगा। और मैंने कह दिया जो विड्थ होगी इसकी वो 11/12 कर देना। जनरली जो हम फॉलो करते आ रहे हैं क्राइटेरिया अपने सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो भी आइटम्स होंगी उनको सेंटर प्लेस कर देना। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या करना है, टेक्स्ट के कलर को व्हाइट कर देना।
टेक्स्ट को तुमने वाइट कर दिया और जस्टिफाई बिटवीन कर दिया। और क्या करना चाहिए मुझे? इतनी बात समझ में आई। थोड़ा कलर वगैरह भी ऐड कर दूं क्या? कलर वगैरह भी ऐड कर दूं क्या भाई? कलर वगैरह ऐड कर दिया जाए। अगर हम ध्यान से देखें, जो हमने हमारा ऐप वाला फोल्डर, जो हमारी जो फाइल है, वहां पे हम कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हैं इस डिव के लिए कि भाई तुम क्या क्लास नेम ऐड करना चाहते हो। तुम्हें एक चीज मैंने सिखा रखी, क्या सिखाया था कि जो हमारा टॉप लेवल डिव होता है, जो सबसे टॉप लेवल डिव है, उसके लिए हम विड्थ और हाइट क्या डिफाइन करते थे? उसके लिए हम विड्थ और हाइट क्या डिफाइन करते थे? 100 VH 100 VW। बहुत बढ़िया, तो वही सेम चीज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे, तो हमने बोला 100 VH W स्क्रीन, हमने बोला जी मिन एच स्क्रीन 100 VH। बैकग्राउंड मुझे चाहिए रिच ब्लैक कलर का, बैकग्राउंड अपने को चाहिए रिच ब्लैक 600 या 900। हमने बोला सब कुछ मुझे एक के नीचे एक चाहिए, सारे सेक्शंस एक के नीचे एक चाहिए, तो फ्लेक्स कॉलम कर दो, ठीक है जी। और ये वाली फॉन्ट फैमिली मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन भैया ये पता कैसे लगता है कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज करनी है? मैंने कहा बेटा ये तुम्हारे पास डेटा पड़ा हुआ है, जाके क्लिक करो और पता लगाओ, जाके क्लिक करो। मैंने बोला मुझे चेक करना था, मैंने बोला मुझे चेक करना था, मैंने बोला कि मुझे चेक कर चलना यार, मैंने बोला मुझे चेक करना था कि ये बैकग्राउंड, ये जो अपना कलर है, ये बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आपको पूरी इसकी डेटा मिल जाएगा कि भाई कौन सा बैकग्राउंड बना पड़ा है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है जी। अब आते हैं वापस हमारे कोड के ऊपर। हमने मार्क कर दिया मेरी पूरी स्क्रीन में विड्थ जो होनी चाहिए 100 pw होनी चाहिए, हाइट जो होनी चाहिए 100 VH होनी चाहिए, ये मेरा बैकग्राउंड होना चाहिए, सारे सेक्शन एक के नीचे एक आने चाहिए, और ये फॉन्ट स्टाइलिंग मुझे यूज करनी है। वापस चलते हैं मेरे लोकल 3000 के ऊपर। क्या थोड़ा थोड़ा आसपास पहुंचा? नहीं पहुंचा भैया वैसे, पर चलो आप कह रहे हो तो मान लेते वैसे तो नहीं पहुंचा, पर चलो आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। बैकग्राउंड तो पहुंचा, धीरे धीरे पहुंचेंगे ना भाई वहां तक। चलो, और भी कुछ चीजें मैंने आपको सिखाई थी कि आपको बॉडी को मेक श्योर करना है कि ओवरफ्लो ना करे वगैरह वगैरह वाली चीजें, तो वो भी फटाफट से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम गए हमारी app.css के ऊपर, और यहाँ पर जो भी मैंने आपको चीजें सिखा रखी है हमने ऐड करनी शुरू करी। हमने सबसे पहले बोला कि यार टेलविंड के अंदर वो 3 लाइन मुझे ऐड करनी पड़ेगी, तो मैंने बोला जी टेलविंड बेस टेलविंड कंपोनेंट्स, ये भी आपके सेटअप का ही पार्ट है, टेलविंड यूटिलिटीज। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो भी आपका HTML है, जो भी आपकी बॉडी है, उन दोनों को हमने क्या सीखा है? हमने सीखा कि इनके अंदर अपन क्या करते हैं, जनरली हम ओवरफ्लो को हटा देते हैं कि भाई ओवरफ्लो एक्स जो है हमने इसको हिडन मार्क कर दिया कि भाई तू छुप जा, ठीक है। इस प्रकार से अब हम वापस आते हैं होम पेज पे, वापस चलते हैं हमारे यूआई पे। यूआई तो सेम वैसे दिख रहा है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। इस तो बटन को थोड़ा सुंदर करने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि अभी जो हमारा कोड लिखा हुआ है होम पेज पे क्या है, सिंपल डिव बनी पड़ी है, कोई आपने स्टाइलिंग थोड़ी दी है, इसको स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। मैंने क्या बताया कि बाहर वाली डिव जो है वो क्या दर्शाती है? बाहर वाली डिव ये जो सर्कुलर बटन है ना, सर्कुलर बटन को दर्शाती है। ये बाहर वाली डिव है जिसमें मैंने अभी क्लिक किया हुआ है। ये जो अब रेड कलर का बाउंड्री देख पा रहे हो आप, ये रेड कलर की अंदर वाली डिव है, ठीक है। तो ये आपकी 2 डिव है, ये बाहर वाली डिव ब्लू कलर की, ये अंदर वाली डिव रेड कलर की, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसको स्टाइल करना है, ठीक है। तो अभी मैं जानबूझ के धीरे चल रहा हूँ, मुझे पता है अभी स्लो जा रहा है भैया, आप अग्रेसिव कर रहे थे, अभी जानबूझ के धीरे चल रहा है, एक कॉम्पोनेंट अच्छे से बन जाए तो मैं सब कुछ एक बार याद सा हो जाए कि हाँ ऐसा तो कुछ पढ़ा था, फिर अपन फ्लो में आएंगे, ठीक है। और होमवर्क भर भर के देंगे इस बार। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? चलो, तो हम वापस जा रहे हैं हमारे ये क्या नाम है इसका, home.js में हम दोनों डिव को स्टाइल करना चाहते हैं, तो फटाफट से इनको स्टाइल कर देते हैं मित्रों। शुरू करें? बढ़िया। तो हमने बोला बाहर वाले डिव की बात करते हैं, इसके अंदर क्लास नेम हमने ऐड किया, क्या क्या प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो? मैंने बोला जी एंटर में करो भाई साहब को पहले, और ऐसा करो कि राउंडेड फुल कर दो, राउंडेड फुल कर दो। एक बैकग्राउंड कलर इसका भी होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा। इट्स ब्लैक हमने ऐड कर दिया जी, लेट्स से 800, ठीक है। फॉन्ट को हमने बोल्ड कर दिया, फॉन्ट को हमने बोल्ड कर दिया। टेक्स्ट का कलर भी होगा, टेक्स्ट का कलर भी होगा। किस कलर का टेक्स्ट है? कोई है तो ग्रेइश टाइप है। टेक्स्ट हमने बोल दिया जी थोड़ा ग्रेइश है, तो रिच ब्लैक को ही यूज करेंगे, थोड़ा कम इंटेंसिटी वाला यूज करेंगे। टेक्स्ट रिच ब्लैक 200, ठीक है। शैडोज हैं, कुछ होवरिंग इफेक्ट भी होंगे पक्का, तो ट्रांजिशन हमने यूज कर लिया, ट्रांजिशन
ऑल ड्यूरेशन ऐड कर लेते हैं। ड्यूरेशन कितनी चाहते हैं, हमने कहा लेट्स से 200 मिली सेकेंड। ओवर करने पे क्या चाहते हैं, मैंने कहा स्केल कर देना भाई, इसको स्केल कर दो 95 लेट से, ठीक है। शैडोज आप एक बार खुद से ऐड करना दोस्त, जो भी आप ट्रायल करके ढूंढ के लाना शैडोज में क्या कर सकते हैं। अभी हमारा बटन कुछ कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। ये ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं, बता सकता है बच्चा मुझे? ये बटन्स में ये एरो और ये टेक्स्ट ऊपर नीचे क्यों आ रहा है? एनीवन? फ्लेक्स यूज नहीं किया भैया आपने, मैंने कहा बहुत बढ़िया, सही है। तो हम आगे अंदर वाले डिव के अंदर इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा जी फ्लेक्स यूज करना था, मैंने कहा कर लो। ये बन गया जी फ्लेक्स और ये बन गया जी फ्लेक्स रो। आपने इसका यूज कर लिया। अब देखो ना भाई, अब बना बटन आसपास का थोड़ा सा भैया, पूरा नहीं बना। पैडिंग नहीं कर रखी, कोई मार्जिन नहीं है, उसका ध्यान रखो। मैंने कहा ठीक है, तो मार्जिन ऐड करते हैं थोड़ा सा। मैंने मार्जिन ऐड किया, लटकाने वाला मार्जिन टॉप से 16 ले लो और कुछ पैडिंग कर देते हैं। मैंने बोला वन की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमने कुछ पैडिंग वैडिंग कर दी है। मार्बल डिप के लिए चेक करते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा ठीक है, आसपास पहुंचा है, पर हाँ अभी बना नहीं है, बना नहीं है। चलो हमने फ्लेक्स ऐड कर दिया, फ्लेक्स रो कर दिया। और क्या कर सकते हैं आइटम्स, अगर ध्यान से देखें तो हमारा ये एरो आउट है, ये जो एरो दिख रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है, मुझे सेंटर में प्लेस करना है इसको, ठीक है। मैंने कर दिया इसको आइटम सेंटर, आइटम सेंटर। आगे सेंटर में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया भाई साहब? आ गया, बढ़िया। यहाँ पे हमारे आइटम में सेंटर में प्लेस कर दिया, कुछ गैप दे दिया दोनों के बीच में। हमने बोला गैप लेट्स से 2 दे दिया, इसको भी हमने बोल दिया राउंडेड फुल। हमने कुछ पैडिंग दे दी, हमने वाई एक्सिस के अलोंग कुछ पैडिंग दे दी 5 पिक्सल। हमने यहाँ पर भी सेम मेंशन कर दिया कि भाई हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। हमने यहाँ पर एनिमेशन वगैरह यहाँ पर ऐड कर दिया। अच्छा किसी को ग्रुप्स याद है? ग्रुप्स, किसी को ग्रुप नाम की प्रॉपर्टी याद है क्लासेस के अंदर? टेलमेंट में हमने जो यूज की हो, किसी को याद है क्या? क्या होता था उससे, क्या होता था ग्रुप से? ग्रुप से क्या होता था? पेरेंट के ऊपर कुछ करना हो, ठीक है। पेरेंट के ऊपर क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम? क्या यहाँ पर ग्रुप यूज हो सकता है? क्या यहाँ पर ग्रुप यूज हो सकता है? मैंने कहा लेट से, मैंने ये बोला कि जब भी मैं होवर करूं, जब भी मैं होवर करूं तो मैं चाहता हूं कि पेरेंट का बैकग्राउंड कलर और डार्क हो जाए, तो मैं ग्रुप का यूज कर सकता हूं। मैंने कहा ट्राई करते हैं, मैंने कहा ट्राई करते हैं। तो हमने इसको ग्रुप मार्क कर दिया। ऐसे करते थे ना भाई, इसको ग्रुप मार्क करते थे, पेरेंट को ग्रुप मार्क करते थे, यस और नो, यस और नो, ऐसे करते थे ना, बढ़िया। और चाइल्ड में क्या करना पड़ेगा? चाइल्ड में भैया आपको यहीं पे ग्रुप की प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। लेट्स से आपने बोल दिया ग्रुप और आपने बोल दिया होवर। होवर पे क्या चाहता हूं मैं? होवर पे क्या चाहता हूं दोस्त मैं? बताओ। होवर में इसका टेक्स्ट को डार्क करना चाहता हूं, तो मैंने क्या बोल दिया बीजी। अभी हमने क्या यूज किया? 800 यूज किया है, तो मैंने क्या किया? मैंने 900 यूज कर लिया। इसका मतलब इस बटन में होवर करूंगा तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाएगा। चेक करते हैं, चेक करते हैं। ये मेरा बटन बन गया। अब होवर करता हूँ, डार्क हुआ, ये तो गायब हो गया भैया, ये तो गायब हो गया। ये गायब क्यों हुआ? ये क्लिक करते गायब क्यों हुआ? क्योंकि क्लिक कर दिया। और क्लिक करने से गायब क्यों हुआ भैया? क्योंकि आपने सेटअप कर रखा है क्लिक करते साइन अप वाले पेज पे जाओ। तो ध्यान से देखो, साइन अप वाले पेज पे चला गया, वो बना नहीं है पेज, दैट्स व्हाई गायब हुआ पड़ा है। ये आ गया। तो क्या होवर करने से ब्लैक हो रहा है? सुंदर बन गया बटन? क्या बटन सुंदर बन गया? बन गया काइंड ऑफ। क्या कमी है इस बटन के अंदर और दूसरे बटन के अंदर? भैया उसमें ना कुछ शैडोज हैं जो आपके बटन में नहीं है। शैडोज आपको हमने होमवर्क दे दिया है, ठीक है। क्योंकि मैं ऐड करूंगा तो तुम बोलोगे वैल्यूज कहां से आई, कहां से आई, कहां से आई। बोलूंगा हिडन ट्रायल, तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, झूठ झूठ बोल, झूठ बोल रहा, झूठ बोल। मैं ऐड करके दे दूंगा वैल्यूज, पर तुम खुद से हिडन ट्रायल करना शैडोज के लिए, ठीक है। चलो, और मेरा दूसरा लैपटॉप जो है, जहां से मैं ऐसे वैल्यू कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया करता था, याद तो कर नहीं सकता, वो लैपटॉप गिर गया था बैंगलोर में, तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर पाऊंगा अभी। चलो ठीक है जी, शुरू करें। बढ़िया। तो अभी हमने क्या कर दिया? अभी सब कुछ बिंदास। गैप की वैल्यू नहीं दी भैया आपने, गैप की वैल्यू दे दो। बढ़िया, सुंदर लग रहा है बटन, ऐसा बुरा नहीं लग रहा। अब इसके बाद में क्या चाहता हूँ? इसके बाद मैंने क्या कर दिया? अभी तक मैंने लिंक वाला काम जो था बिंदास बढ़िया सुंदर कर दिया, सुशील कर दिया। अब आगे क्या चाहता हूँ? अब आगे क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं ये हेडिंग क्रिएट करूं। मैं क्या चाहता हूँ? ये हेडिंग क्रिएट करूं। चलो आ जाओ फटाफट। तो मैं हेडिंग क्रिएट करने चले गए फटाफट से। इसके लिए हम कोड लिख देते हैं, फटाफट से इसके लिए हम कोड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने बोला एक हेडिंग अपने को चाहिए, तो एक डिव का यूज कर लो फिर दोबारा। इस डिव के अंदर मैं क्या चाहता हूँ? इस डिव के अंदर मैं क्या चाहता हूँ? इसके अंदर लिखना चाहता हूँ एम्पावर, एम्पावर ही था ना भाई, एम्पावर योर
फ्यूचर ग्रोथ, दूसरा एम्पावर योर फ्यूचर ग्रोथ विद कोडिंग स्किल्स, नहीं ग्रोथ नहीं था, एम्पावर योर फ्यूचर विद, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो तुम यार, यहां पर ये जो कोडिंग स्किल है ये ब्लू कलर में आ रहा है, तो हम इसके लिए क्या यूज किया करते थे, हम कैसे यूज करते थे इसको, हम जनरली इसके लिए क्या प्रैक्टिस फॉलो करते थे, स्पैन टैग का यूज करते थे, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी स्पैन टैग से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई परफॉर्मेंस में इशू नहीं आएगा। पर मैं तुम्हें एक और प्रैक्टिस शो करना चाहता हूँ जहां पर मल्टीपल कंपोनेंट में इस कोड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर इस कोड को ब्रेक करेंगे। शुरू करें, देखो क्या प्रैक्टिस है। तो हमने क्या बोला, हमने यहाँ पर ना एक कंपोनेंट बना लिया, हमने यहाँ पर ना एक अलग से कंपोनेंट बना दिया अपना खुद का, और मैंने बोल दिया इसका नाम रख दिया मैंने हाईलाइट टेक्स्ट, कंपोनेंट का नाम रख दिया हाईलाइट टेक्स्ट। ये कंपोनेंट क्या करता है, ये कंपोनेंट ऐसे वैल्यू भेजता है स्टेट में, ठीक है, इसने वैल्यू भेज दी कोडिंग स्किल्स, ठीक है। अब ये हाईलाइट टेक्स्ट वाला जो मेरा कंपोनेंट है, ये मुझे क्रिएट करना, और ये करता क्या होगा दोस्त, ये करता क्या होगा, जो भी आपने टेक्स्ट दिया है ना उसको इस प्रकार, जैसे यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, इस प्रकार हाईलाइट कर देता होगा, ठीक है। तो हम ऐसा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। अगेन ये कंपोनेंट कौन से पेज का है, ये कंपोनेंट कौन से पेज का है भाई, ये कंपोनेंट कौन से पेज का है, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसके बारे में। भैया ये जो कंपोनेंट है ये आपके होम पेज का है। तो हम यहाँ पर अगर देखें कंपोनेंट्स के अंदर, कोर के अंदर होम पेज, तो मैं इसके अंदर इसे क्रिएट कर सकता हूँ हाईलाइट टेक्स्ट डॉट जेएस, जेएसएक्स। तो मेरा मन तो ऐसा था कि जैसे मैं आज 70-80% करा दूंगा पर जैसे पढ़ाना शुरू किया मैं समझ गया फिर दोबारा ना 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 ना, तो खींचने को खींच सकता हूँ पर समझ में नहीं आएगा फिर तुम्हें यार, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम में से बहुत सारे बच्चे भूले बैठे होंगे क्या था ये रिएक्ट, ऐसा कुछ था। तो चलो बढ़ाओ बढ़ाओ, देखते देखते आ जाएगा अपने आप, नहीं आएगा तो बोल देंगे नहीं आ रहा भैया कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो तो हम आगे, यहाँ पे हमने हाईलाइट टेक्स्ट यहाँ पर लिख लिया है, और हमने यहाँ पर एक कोड जनरेट कर लिया। मैंने यहाँ पर क्या कोड लिखा, क्या मैं यहाँ पे कोई नया कोड लिख दूंगा, क्या मैं यहाँ पे कोई नया कोड लिख दूंगा, नहीं, मैं वही लिखूंगा जो वहां पे लिखने वाले थे, स्पैन वही सेम कोड लिखूंगा, पर तुम्हें कंपोनेंट यूज करने की आदत डलवा दूंगा। तो मैंने बोला डिव को यहाँ से हटाओ, स्पैन को यहाँ पे लगाओ, और आपने स्पैन के अंदर क्या ऐड कर दिया, आपने स्पैन के अंदर जो भी टेक्स्ट आया ना आपके पास इनपुट में वो कर दिया। पर भैया टेक्स्ट आया कहाँ इनपुट में बताना, अगर मुझे ये टेक्स्ट निकालना हो जो मुझे एज स्टेट पास किया गया था होम पेज में, एज स्टेट पास किया गया था, अगर मुझे वो यहाँ पर इस कंपोनेंट में रिट्रीव करना हो तो मैं कैसे करता था, किसी को याद है, किसी को याद है कैसे करते थे, प्रॉप्स। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर इस प्रकार से यूज कर लिया, बहुत बढ़िया लड़के, आपने प्रॉपर्टी सेंड कर दी, प्रॉपर्टी आपने रिट्रीव कर ली यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अगेन तुम ध्यान से देखो यार, चीजें वही पुरानी है, बस जान के धीरे करो ताकि तुम रिवाइज हो जाए सब कुछ एक बार, ठीक है। अभी तुम्हें याद आ रहा होगा कुछ यूज स्टेट नाम की चीज थी, यूज नेविगेट नाम की चीज थी, यूज इफेक्ट नाम की चीज थी, बहुत सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे करते करते पहुंच जाएंगे। तो आपने टेक्स्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मैंने बोला यार ये स्पैन है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करनी पड़ेगी ना। अगेन देखो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये वाला टेक्स्ट जो ब्लूइश कलर का है या एक्वा कलर का, जो भी कलर का है, उस हिसाब से मुझे अपने इस टेक्स्ट को स्टाइल करना है। तो मैंने बोल दिया जी, ध्यान से अगर देखें इसको स्टाइल करना है, चलो जी फटाफट स्टाइल करें। मैंने बोला जी फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर दो, फॉन्ट को बोल्ड कर दिया। क्या फर्क पड़ा मेरे यूआई पे, कुछ क्या फर्क पड़ा मेरे यूआई पे, यूआई कह रहा हाईलाइट टेक्स्ट तो इंपोर्ट नहीं कर रखी, ठीक है क्या बेवकूफ किस बात के कोरेटर हो भाई साहब, तुम इतना भी नहीं आता। तो हमने बोल दिया जी इंपोर्ट हाईलाइट टेक्स्ट, ये इंपोर्ट कर लेगी, अब चलाओगे, धन्यवाद। तो यहाँ पर ये मेरा कोड आ रहा है, क्या मैं देख पा रहा हूँ कि ये कोडिंग स्किल जो थोड़ा फॉर्मेटेड हो गया, थोड़ा सा बोल्ड आ रहा है, क्या मैं देख पा रहा हूँ, बढ़िया। तो अभी के लिए हमने क्या कर दिया, अभी के लिए हमने इस हाईलाइट टेक्स्ट को क्या मार्क कर दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई ब्लू कलर यूज कर लिया, बीजी ब्लू 500 कर लिया, लेट्स से ये कर दिया मैंने, ठीक है। अभी के लिए मैंने ऐसा कुछ कर दिया, तो यूआई में कुछ इस प्रकार का नजर आ रहा है। बीजी को कर दिया, मैंने टेक्स्ट कलर करना था मुझे, ने बोला कि टेक्स्ट का कलर करना है हमें, टेक्स्ट में कोई कलर आ रहा है ब्लू, मेरे पास आ नहीं रहा यार, टेक्स्ट में कुछ अच्छा कलर अपने पास, देखेंगे अपने पास कोई कलर पड़ा है क्या ब्लू कलर का, रिच ब्लैक, रिच ब्लू करके कलर तो है भाई। तो हम गए यहाँ पे, हमने बोला कि भाई साहब टेक्स्ट रिच ब्लू 500, कहाँ गलती कर दी भाई हमने,
कहाँ गलती कर दी, 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 कहाँ गलती कर दी। और कोई ब्लू कलर निकाल के देखो भाई। एज पर निपुण जैन ब्लू 500 आ रहा है, मेरा तो ब्लू 500 भी नहीं आ रहा भाई। कहाँ गलती कर दी दोस्त हमने, कहाँ गलती कर दी, कहाँ पे गलती कर दी हमने, कहाँ पे गलती कर दी। इसको ओपन करो बेटा एक बार, इसको ओपन करो एक बार। ये कलर हमारे पास रिच ब्लैक पड़ा हुआ है, रिच ब्लू यूज क्यों नहीं कर पा रहा है। क्या मैंने टेक्स्ट, क्या मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर रखी थी क्या, मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर रखी क्या। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है यार। क्या आ गया जी आपका ब्लू। एक ऑब्जर्वेशन प्यारी होनी चाहिए आप सभी की, विद के बाद और कोडिंग स्किल से पहले स्पेस नहीं आ रहा, एक स्पेस ऐड करना पड़ेगा जी। आ गया स्पेस, चलो बढ़िया। तो क्या इतनी कहानी समझ में आती है, क्या इतनी कहानी समझ में आती है दोस्त, क्या इतनी कहानी समझ में आती है। आपका इंस्ट्रक्टर आ गया, आपका भी ये स्टाइल नहीं है, इसको स्टाइल करना पड़ेगा। टेक्स्ट बड़ा बड़ा कुछ होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। इसको और स्टाइल करके मैं आपको दे दूंगा, पर आप खुद से एक बार ट्राई करना है। एक बार आपको यहाँ पे सीखना है कि कैसे आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो वैसे एक तरीका मैं तुम्हें दिखाऊं क्या, दिखाऊंगा, दिखाऊंगे भाई साहब। चलो तो हम चाहें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम चाहें तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। बीजी बैकग्राउंड में आप ग्रेडियंट देना चाहते हैं, लेट से जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो कैसे कर पाएंगे, चलो ट्राई करते हैं इसको। बीजी ग्रेडियंट बी, आपने यहाँ पे फ्रॉम के अंदर कुछ मेंशन कर दिया अपना कलर, और आपने यहाँ पर टू के अंदर मेंशन कर दिया कुछ कलर। एक बार ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करके ग्रेडियंट ऐड करने की कोशिश करना, ठीक है। तो एक बार ये भी ट्राई करके देखना भाई, इससे भी तुम्हें सीखने को मिलेगा कैसे ग्रेडियंट ऐड कर पाओगे। पर चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। हमने अपने टेक्स्ट को अभी ठीक है एग्जैक्ट सेम मैच नहीं किया है, पर ठीक है हमने अभी तक उसको डिफरेंट तो कर दिया है। जो स्किल हम सीखना चाहते हैं, कैसे हम डिफरेंट कॉम्पोनेंट वाइज ब्रेक कर करके अपने कोड को लिखे, वो हम सीख पा रहे हैं। कैसे डिफरेंट कॉम्पोनेंट वाइज ब्रेक कर करके कोड को लिखे, वो हम सीख पा रहे हैं, ठीक है। वापस आ गए इस डिव के अंदर, वापस आ गए हमारे होम पेज के अंदर, ठीक है। इस डिव को फटाफट से मुझे स्टाइल करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने बोला जी क्लास नेम, जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको सेंटर प्लेस करना भाई, आउट नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट का साइज जो है 4 एक्सेल चाहिए मुझे, और फॉन्ट जो है सेमी बोल्ड कर देना जी, ठीक है, बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, इस प्रकार से आपने अपना ये ऐड कर दिया। अभी क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो दोस्त, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इस वाले में और इस वाले में इशू क्या आ रहा है, किस चीज का फर्क है। ये मार्जिन देख पा रहा हूं मैं कि ऊपर वाले बटन में और नीचे वाली हेडिंग के बीच में मार्जिन है, जबकि हमारे वाले कोड में मार्जिन ही नहीं दिख रहा है मुझे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो मार्जिन ऐड कर सकते हैं। हमने बोला जी यहाँ पे मार्जिन टॉप लेट से मैंने वैल्यू रख दी 4, ठीक है। अगेन भैया आपको कैसे पता लगता है 4 की वैल्यू है, मैंने कहा दो चीजें होती हैं, या तो आप इस डिजाइन को देख के थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कितना कितना हो सकता है, ठीक है, या तो आप हिट एंड ट्रायल करेंगे। तो अभी हमने हिट एंड ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं, इतना मार्जिन आ रहा है, जो कि थोड़ा सा और मुझे ऐड करना चाहिए। मैंने बोला जी मार्जिन 4 की जगह 6 कर लेते हैं एक बार। अब मेरा मार्जिन इतना आ रहा है, और यहाँ पर यूआई में इतना मार्जिन है। ये भाई निकल दीमन हटाओ ना माउस अपना। हाँ, तो इस प्रकार से लेट से मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, 7 कर देता हूँ। पर अगेन हम रिटर्न ट्रायल क्यों नहीं करते भैया कोड करते हुए, हम रिटर्न ट्रायल इसलिए नहीं करते, हम पुरानी वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई वैल्यूज क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा टाइम ज्यादा खराब ना हो, ताकि हमारा टाइम ज्यादा खराब ना हो, ठीक है। टाइम खराब ही होता है, तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें बोल्ड करना सिखा रहा हूँ या मैं तुम्हें मार्जिन ऐड करना सिखा रहा हूँ, तो पहले से आता है वो। अब मैं बस ऐड कर रहा हूँ, 16 रखूँ, 15 रखूँ, 20 रखूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है ना वहां पे, तुम सीख थोड़े रहो, कुछ नया थोड़ी सीख रहे हो, है ना। तो हमने यहाँ पर ये हेडिंग क्रिएट कर ली जो हम क्रिएट करना चाहते थे, ठीक है। हमारा कलर मैच नहीं कर रहा, अभी करवा देंगे, पर अभी हाँ इतना हमने कर लिया। इसके बाद हम एक सब हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, चलो फटाफट एक सब हेडिंग ऐड करें। तो हेडिंग वाला काम हो चुका है, फटाफट एक सब हेडिंग ऐड कर लेते हैं। तो मैंने बोला एक डिव अगेन मुझे चाहिए, इस डिव के अंदर मैंने अपना सारा कंटेंट प्लेस कर दिया। मैं यहाँ पे गया, मैंने भाई साहब इसको कॉपी नहीं कर सकता क्या, मैं कॉपी कर लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और मैंने बोला जी ये मेरे डिव है, और इसको स्टाइल कैसे कर सकता हूँ मैं, इसको स्टाइल कैसे करना है मुझे। अभी मेरे कोड में किस प्रकार दिख रही है, ऐसी दिख रही है, और मैं क्या चाहता हूँ ऐसी दिखिए, थोड़ा ग्रेइश कलर होना चाहिए, और ऐसे 2 लाइन में आए और टेक्स्ट के अंदर आए, ठीक है। 2 लाइन में आए और क्या बोला मैंने, 2 लाइन के अंदर आए और सेंटर में आए, ठीक है। वापस आते हैं, स्टाइल करते हैं फटाफट इसको। मैंने बोला जी इसको स्टाइल करते हैं। क्लास नेम हमने बोला जी अपने को क्या मांगता है, अपने को विड्थ चाहिए कुछ ऐसा
90% टाइप्स, ठीक है, थोड़ी कम बिट चाहिए, बाकी 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 टैग्स के कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट जो है वो सेंटर में प्लेस्ड होना चाहिए, टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा अपने को बड़ा चाहिए, फॉन्ट जो है वो बोल्ड भी होना चाहिए, और हमने बोला टेक्स्ट का कलर अगेन जो हमने बटन के अंदर यूज किया था वही सेम रिच ब्लैक यूज कर रहे हैं, वैल्यू 300, ठीक है। चेक करते हैं यूआई पे, आसपास कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आसपास कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर एक छोटी सी गड़बड़ है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। बताओ मित्र कहां पर गलती हो रही होगी, क्यों ऐसा अलग क्यों आ रहा है, अलग क्यों आ रहा है, क्या करना चाहिए अपने को, क्या करना चाहिए अपने को। पहले तो कुछ मार्जिन ऐड कर लो भैया, मार्जिन बहुत कम है, थोड़ा मार्जिन ऐड करो। मैंने कहा चलो मार्जिन ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक मार्जिन टॉप ऐड कर दिया, मार्जिन टॉप 4, चलो तो मार्जिन टॉप 4 ऐड कर दिया, इतना नीचे आ गया, आई थिंक इतना नीचे काफी है। अब मुझे बताओ कि इस टेक्स्ट को मैं इस वाले टेक्स्ट की तरह कैसे अरेंज करूं, बताओ भाई, बोलो भाई साहब, बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोल दो। मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ कैसे, क्या क्या वैल्यू रखो मैक्स विड्थ की, क्या मैं टॉप लेवल पे कुछ ऐड करके कर सकता हूँ क्या? लेट्स से मैं यहाँ पे टॉप लेवल पे जाऊँ इस सेक्शन के अंदर और यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर दूं, लेट्स से मैंने बोला कि मैक्स विड्थ मैक्स कंटेंट, ठीक है, इस प्रकार से, क्या बात बन गई, क्या बात बन गई, क्या बात बन गई। तो इस प्रकार से हमने इसको एग्जैक्टली सेम, काइंड ऑफ सेम, एग्जैक्टली सेम मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये डिजाइनर ने बनाया पूरा का पूरा, पर हाँ हम थोड़ा थोड़ा आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं, आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगेन एक चीज का ध्यान रखना, जब डिजाइनर ये बनाता है तो ठीक है हम ट्राई करेंगे पूरा यहाँ तक 100% पहुंचने की, पर हो सकता है कि 2-3% का फर्क उसमें रह जाए, ठीक है, हो सकता है कि जो तुम्हें यहाँ पे चीज सुंदर लग रही है वो जब मैं बनाऊं तो गंदी लगे क्या बात समझ में आती है? चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लास्ट में क्या देख पा रहा हूँ, 2 बटन दिख रहे हैं मुझे। अगेन तुम अगर एक चीज ऑब्जर्व करो, लर्न मोर का बटन या बुक डेमो का बटन, इसमें टेक्स्ट को एक बार अपने दिमाग से हटाओ, आंखों को बोलो टेक्स्ट हटा, एक येलो बटन दिख रहा है, एक ब्लैक बटन दिख रहा है, क्या सेम बटन यहाँ पे दिख पा रहे हो, येलो बटन ब्लैक बटन, क्या सेम बटन यहाँ पे दिख पा रहे हो, येलो बटन ब्लैक बटन, क्या सेम बटन यहाँ पे दिख पा रहे हो, येलो बटन ब्लैक बटन, क्या सेम यहाँ पे दिख पा रहे हो, येलो बटन। तो अगर मैं मान लो रीयूजेबल कंपोनेंट बना लूं इस बटन का, ठीक है, जिसको मैं टॉगल कर पाऊं येलो में या ब्लैक में डिपेंडिंग ऑन अ फ्लैग, तो मजा आ जाएगा, अपन को कोड करने की नीड नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम खत्म। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? ठीक है, चलो तो हमने अपना ये हेडिंग क्रिएट कर लिया, हमने हमारा सब हेडिंग क्रिएट कर लिया। अब जो अगला काम है वो क्या है, 2 बटन क्रिएट करने हैं, 2 बटन क्रिएट करने हैं। तो मैंने एक डिव रख ली, इस डिव के अंदर 2 बटन क्रिएट करूंगा। दोनों बटन मुझे कैसे चाहिए, दोनों बटन साइड बाय साइड चाहिए। तो अगर साइड बाय साइड बटन चाहिए तो क्या रखूं, तो मैंने यहाँ पर रख दिया क्लास नेम, क्लास नेम में ऐड कर दिया जी फ्लेक्स होना चाहिए, साइड बाय साइड मतलब फ्लेक्स रो कर देना, और ऐसा करना कुछ गैप भी होना चाहिए इन बटन के अंदर, लेट्स से मैंने गैप 7 रख दिया, कुछ मार्जिन टॉप भी होना चाहिए, तो मैंने मार्जिन टॉप 8 रख दिया, ठीक है। 2 बटन मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, लेट्स से उस बटन का नाम मैंने रख दिया CTA बटन, कॉल टू एक्शन, ठीक है, तो मैंने रख दिया CTA बटन, तो मैंने यहाँ पर CTA बटन बना दिया भाई। ये रहा मेरा पहला बटन और ये रहा मेरा दूसरा बटन। पहले बटन के अंदर मैंने क्या बता दिया, मैंने बता दिया कि मैं क्या लिखना चाहता हूँ, लर्न मोर, और दूसरे बटन के अंदर मैं क्या लिखना चाहता हूँ बुक डेमो। अब सवाल ये है कि भाई साहब ये कंपोनेंट बना तो लो, तो CTA बटन आपने क्रिएट किया है, कंपोनेंट बना तो लो। अगेन ये बटन कहां पर यूज हो रहा है, ये बटन कहां पर यूज हो रहा है, अभी होम पेज के अंदर हो रहा है, तो क्या मैं इसको वापस से यहाँ पर इस होम पेज के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करके इस बटन को क्रिएट कर सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, बटन डॉट JSX, ठीक है। तो मैंने अपना खुद का एक बटन कंपोनेंट यहाँ से क्रिएट करना है, फटाफट RFC, और हमने अपना बटन कंपोनेंट क्रिएट करना शुरू किया। अगेन मेरे को यहाँ पे प्रॉप्स में क्या क्या पास करना चाहिए, दोस्त, मुझे प्रॉप्स में क्या पास करना है, ये जो कंपोनेंट बटन का मैंने बनाया यहाँ पे तुम्हारा बटन पूरा रेंडर होगा इसके द्वारा, मुझे क्या क्या पास करना चाहिए? बटन के अंदर एक टेक्स्ट आता है वो पास करना चाहिए, बटन किस जगह से लिंक्ड है, कहां पे इसको लेके, कौन से पाथ पे लेके जाएगा तुम्हें वो पता होना चाहिए। और एक एक्स्ट्रा चीज, येलो दिखाऊं या फिर ब्लैक दिखाऊं, 3 चीजें, ठीक है। वो येलो ब्लैक कलर नहीं है दोस्त, अभी तुम्हें पता लगेगा उसका सिग्निफिकेंस, बताऊंगा तुम्हें याद है, तुम्हें एक एक्टिव नाम का स्कीमा में एक चीज ऐड करके तुमने एक्टिव नाम की, बताएंगे, मिलेगा सिग्निफिकेंस, मिलेगा तुम्हें अभी। तो अभी हम बटन के पास आ चुके हैं, फटाफट से इसे क्रिएट कर लेते हैं। मैंने बोला बटन के अंदर मेरे पास कुछ चीजें आ रही होंगी,
लेट्स से वो एक तो चिल्ड्रन हो गया। अच्छा इस बटन का चिल्ड्रन अगर तुमसे पूछूं मैं कि यार इस CTA बटन का चिल्ड्रन है कौन होगा, तो क्या आंसर होगा तुम्हारा? क्या होगा आंसर? लर्न मोर। इसका चिल्ड्रन है लर्न मोर, और इस वाले बटन का चिल्ड्रन कौन है? बुक और डेमो। इस प्रकार चीजें काम कर रही है, ठीक है। तो मैंने बोला एक तो मेरे पास चिल्ड्रन होगा, एक तो मेरे पास एक्टिव वाला फ्लैग होगा, एक्टिव वाले फ्लैग से पता लगाऊंगा कि येलो दिखाऊं कि ब्लैक दिखाऊं, और मेरे पास एक आ रहा होगा लिंक टू की वैल्यू कि भाई ये बटन किस चीज से लिंक्ड है, क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है, कौन से पास पे जाना चाहते हो, काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि अभी के लिए भाई साहब आप हटे, और मैंने यहाँ पर एक लिंक टैग का यूज कर लिया। चलना यार, मैंने यहाँ पर एक लिंक टैग का यूज कर लिया, जिसको मैंने बोला कि कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, लिंक टैग हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। चलो ये बात समझ में आ गई। इसके अंदर मैंने अपना बटन क्रिएट करना है। मैंने एक डिव के अंदर क्या करा, मैंने अपने डिव के अंदर टेक्स्ट दिखाना है। टेक्स्ट क्या है मेरे पास? टेक्स्ट है चिल्ड्रन, तो मैंने चिल्ड्रन भी यूज कर लिया। तो चिल्ड्रन भी यूज हो गया टेक्स्ट दिखाने के लिए, लिंक टू भी यूज हो गया उस पर्टिकुलर पाथ पे जाने के लिए अगर क्लिक होता है तो। अब इस एक्टिव को यूज करना है, एक्टिव को यूज करके प्रॉपर्टी डिफाइन करूंगा कि येलो दिखाना है या ब्लैक दिखाना है। तो मैं इस डिव के अंदर आया, मैं यहाँ पे क्लास नेम ऐड करने शुरू करता हूँ, क्लास नेम ऐड करने शुरू करता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बोला कि बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज अपने को चाहिए बटन के अंदर। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट सेंटर में प्लेस्ड हो। लेट्स से मेरे टेक्स्ट का साइज मैंने फिक्स कर दिया कि मेरा टेक्स्ट जो है वो 13 पिक्सल का हो। मैंने बोला जी पैडिंग इन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन 6 हो, पैडिंग इन वाई एक्सिस की डायरेक्शन जो है वो लेट्स से 3 हो। सवाल है कि 6 आपको कैसे पता लगा और ये 3 आपको कैसे पता लगा, और जो मार्जिन में वैल्यू डाल रहे हो वो कैसे पता लगा? भैया ये जो वैल्यूज होती हैं जो मार्जिन में यूज कर रहे हैं, पैडिंग में यूज कर रहे हैं, एक्सेल साइज करना है या स्मॉल साइज करना है या 4 एक्सेल साइज करना है, ये सारी की सारी वैल्यूज हमें या तो डिजाइनर साहब प्रोवाइड करेंगे, आप जो फिग्मा फाइल आपको दिख के वहां यूज कर सकते हैं, उसको देख के बना सकते हैं, या फिर आपको हिट एंड ट्रायल करना है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना कि यार ये चीज कैसे आई, ये चीज कैसे आई। अगर कोई नया बच्चा तो उसको बात समझा रहा हूँ, पुराने वाले को तो पता ही मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है। अगेन फिर मेरा जोर ज्यादा हिट एंड ट्रायल पे होता है, पर मैं तो हिट एंड ट्रायल करके दिखाता नहीं हूँ जानबूझ के, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा जाएगा और टाइम हमारे पास बहुत कम रहता है। चलो तो हमने पैडिंग ऐड कर दी। हमने बोला कि हम चाहते हैं कॉर्नर्स जो है वो राउंडेड हो इस बटन की, हमने कॉर्नर्स राउंड कर दी। जो भी फॉन्ट है उसको हमने बोल्ड सेट कर दिया, और बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। चेक करते हैं कि क्या हम कोई बटन क्रिएट कर पाए। बटन हमने भैया इंपोर्ट नहीं कर रखा, तो हमें फटाफट से इस होम के अंदर इस बटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमें होम वाले पेज के अंदर इस बटन को इंपोर्ट करना है। अगेन वही पुरानी घिसी पिटी बातें। चलो शुरू करें। चलो बोला इंपोर्ट CTA बटन फ्रॉम, कहां से इंपोर्ट करना चाहते हो? आपके कंपोनेंट के अंदर कोर वाला फोल्डर है, कोर के अंदर होम पेज वाला फोल्डर है, उसके अंदर बटन है। बढ़िया हो गया जी इंपोर्ट। अब चेक करो UI पे, लिंक इज नॉट डिफाइंड। कम ऑन यार, इतना तक बड़ा बेकार काम है। बढ़िया। तो क्या तुम्हें 2 बटन दिख रहे हैं? क्या तुम्हें लर्न डेमो एंड बुक डेमो का बटन दिख रहा है? हाँ बटन तो दिख रहे हैं भाई, येलो और ब्लैक नहीं समझ में आ रहा, बॉर्डर भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा अभी समझ में आएगा, अभी यहाँ डिफाइन करता हूँ लॉजिक पूरा का पूरा। तो हमने यहाँ पर लॉजिक डिफाइन कर दिया दोस्त, हमने यहाँ पे पूरा का पूरा लॉजिक डिफाइन कर दिया बटन के लिए, डिपेंडिंग ऑन आपके एक्टिव की वैल्यू। मैंने कहा कि भाई साहब अगर आपका एक्टिव ट्रू है तो क्या करूं? अगर मेरा एक्टिव ट्रू है तो मैं येलो दिखा देता हूं, तो मैंने बोला बैकग्राउंड येलो अब 50, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर क्या दिखाऊं? टेक्स्ट का कलर आप ब्लैक दिखा दो। मैंने कहा ठीक है। और लेट से आपकी वैल्यू जो है एक्टिव की फॉल्स आ गई, तो उस केस में क्या करूं? ये एरर क्यों दिखा रहा है, देखते हैं एक बार। मतलब बैकग्राउंड इस केस के अंदर आप थोड़ा सा रिच ब्लैक दिखा दें, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर क्या दिखा यहाँ पे? वो जो बाय डिफॉल्ट आपका व्हाइट आ रहा है, व्हाइट ही रहने दो, ठीक है। आई थिंक इसको मुझे कट करना चाहिए और इसको मुझे ऐसे प्लेस करना चाहिए, और सेम फॉर दिस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसे प्लेस कर दिया। और क्या क्या प्रॉपर्टीज ऐड कर सकता हूं मैं? मैंने बोला बटन पे होवर पे स्केल कर जाओ भाई साहब, स्केल अगेन 95, जो एंटायर जो पुराने वाला बटन बिहेव कर रहे थे सेम उसी प्रकार से हमने इसका ही बोल दिया। ट्रांजिशन ऑल और ड्यूरेशन दोस्तों, जो सेम बिहेवियर हम फॉलो कर रहे हैं पूरे के पूरे कोड में, वही सेम बिहेवियर यहाँ पर भी ऐड कर दिया है।
क्या यहाँ पर मैं 2 बटन्स देख पा रहा हूँ? क्या यहाँ पर मैं 2 बटन्स देख पा रहा हूँ? भैया दोनों ऐसे ग्रेइश क्यों आ रहे हैं? दोनों ग्रेइश क्यों आ रहे हैं? दोनों ग्रेइश क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने एक्टिव की वैल्यू नहीं भेजी भैया। मैंने कहा बहुत बढ़िया लड़के, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो अगर मैं होम पेज पे जाऊं तो मैंने 3 चीजें, मुझे बेसिकली इस बटन के अंदर चिल्ड्रन, एक्टिव और लिंक टू 3 चीजें बतानी थी, ठीक है, और मैंने बताई नहीं है। चिल्ड्रन तो दिख रहा है मुझे, पर मैंने बताई नहीं है वैल्यूज। तो उन वैल्यूज का मुझे एक बार बताना पड़ेगा कि भाई साहब वो वैल्यूज क्या है, उसके बाद जाकर आपको यूआई में यहाँ पर चेंज दिखेगा। तो मैंने बोला कि भाई जो मेरा पहले वाला बटन है ना, उसको मैंने बोला कि वो ट्रू मार्क कर दो, एक्टिव ट्रू कर दो, और उसको मैंने लिंक कर दिया, साइन अप वाले पेज के साथ, अगेन सेम प्रॉपर्टीज मैंने कॉपी कर दी, सेम प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर ऐड कर दी सीटी बटन के लिए, इसको मैंने फॉल्स मार्क कर दिया और इसको मैंने लिंक कर दिया कौन से पाथ से, लॉगिन वाले पाथ से। अब चेक करो यूआई पे, अब समझ में आया? अब मजा आ रहा है? अब तुम्हें दिख गया तुम्हारा लर्न मोर वाला बटन, तुम्हें दिख गया तुम्हारा बुक डेमो वाला बटन। अब तुम्हें 1 रुपए की नीड नहीं है दोबारा से मेहनत करके बटन का कोड लिखने के लिए। अपने कंपोनेंट को बार बार यूज करो, चिल करो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? यस और नो मित्रों? ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक जो पार्ट क्रिएट कर लिया है वो बेसिकली कौन सा पार्ट है? वो बेसिकली आपका ये स्टार्टिंग वाला पार्ट था, जहां पर ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे चीजें हमने क्रिएट की। अगर यही चीज हम 1.5-2 महीने पहले कर रहे हो तो शायद और जल्दी कर लिया होता, क्योंकि उस टाइम पे चीजें तुम्हारे दिमाग में थी तो मुझे इतना स्लो नहीं जाना पड़ता। इसके बाद मुझे दिख रहा है मुझे एक वीडियो ऐड करनी है। अगेन यहाँ पर होमवर्क लिखते जाना दोस्त। तुम्हें होमवर्क में क्या करना है, तुम अगर ध्यान से देखो बटन में ना उतना स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बटन के अंदर ना तो कोई शैडो आ रही है, टेक्स्ट थोड़ा और बड़ा किया जा सकता था, ठीक है। शैडो पे काम करना, इसको इसके ग्रेडियंट पे काम करना, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करके और अच्छा स्टाइल करने की कोशिश करना, इसके बॉर्डर पे काम करना, शैडो पे काम करना। ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा होमवर्क सा है, करते रहना साथ है, ठीक है। मैं नहीं कराऊंगा ये चीजें, ये मैं ऐड कर दूंगा कोड के अंदर, पर मैं कराऊंगा नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। वापस आते हैं, हम आ गए यहाँ पे और मैंने बोला अब मुझे क्या क्रिएट करना है। अब मुझे वीडियो फाइल क्रिएट करनी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ पर एसेट्स के अंदर एक वीडियो फाइल दिख जाएगी। दिख रही है? दिख रही है? ये आंटी बैठी हुई है, आंटी फरे बना रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि मुझे ये वीडियो दिखानी है मेरे होम पेज के ऊपर। चलो वीडियो दिखाते हैं। अगर बच्चों बताओ वीडियो के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? दीदी नहीं है भाई, दीदी तो आंटी हो गई। बताओ, वीडियो टैग यूज करेंगे, बढ़िया। तो वीडियो टैग के द्वारा यहाँ पर हम फटाफट से अपनी वीडियो को ऐड कर देंगे। क्या बात समझ में आती है जी? बहुत बढ़िया। तो हमने एक डिव यूज कर लिया, इस डिव के अंदर अपनी वीडियो को हम ऐड कर लेंगे। हमने बोला जी ये रही हमारी वीडियो और हम इस वीडियो को ऐड कर देंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैंने बोला जी स्टाइलिंग के बारे में देख लेते हैं, स्टाइलिंग के अंदर क्या क्या किया हुआ है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो वीडियो है देखो यहाँ पे उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, पर फिर भी तुम अगर मैं दिखाना चाहूँ तो क्या तुम ये रोशनी निकलती हुई देख पा रहे हो? यहाँ पे ये जो जूम, ये यहाँ से कुछ रोशनी से निकलती आ रही है, ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ये यहाँ से ऐसे कुछ रोशनी से निकलती आ रही है। यहाँ पर बैकग्राउंड में कोई शेप ऐड की हुई है जहाँ तुम्हें थोड़ा सा लाइट कलर मिल रहा है। तुम्हें इस वीडियो के सराउंडिंग में बॉर्डर शैडो भी क्रिएट करनी है, और तुम ध्यान से देखो राइट साइड में और बॉटम साइड में व्हाइट कलर की शैडो आ रही है, व्हाइट कलर की शैडो आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? या तो तुम इसको व्हाइट कलर की शैडो समझ लो, या तुम इसको क्या समझ सकते हो कि बैकग्राउंड में कोई व्हाइट कलर का पिक्चर था या प्लेस होल्डर था जिसके ऊपर तुमने वीडियो प्लेस करी है, जो कि थोड़ा सा दिख रहा है। तुम इसको बॉर्डर के द्वारा, सॉरी गाइस, तुम इसको शैडो के द्वारा भी क्रिएट कर सकते हो, तुम इसको किसी पिक्चर के द्वारा भी क्रिएट कर सकते हो, ओवरलैपिंग के द्वारा, बिल्कुल सही। तो तुम्हें जो सा पार्ट अच्छा लगे वैसे तुम क्रिएट कर सकते हो, शैडो के द्वारा तो आसान हो जाएगा तुम्हारे थोड़ा सा, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर क्रिएशन शुरू करी। मैंने बोला जी इस डिव के लिए फटाफट हम प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। मैंने बोला जी कुछ मार्जिन ऐड कर दो। हमने बोला क्या करें, शैडो ब्लू ऐड कर देते हैं, शैडो ब्लू 200। तो इस डिव में हमने कुछ शैडो ऐड कर दिया, ठीक है। मैं बहुत मिनिमल शैडोज ऐड करूंगा, मैं एग्जैक्ट शैडो ऐड नहीं करूंगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी मेरे शैडो ऐड करने से, ठीक है। तो मैं बहुत सारे टूल्स मैंने ऑलरेडी रिएक्टेड टाइम पे बताया, जहां पर तुम खुद से अपनी कस्टम शैडो भी क्रिएट कर सकते हो, अपने कस्टम स्पिनर्स क्रिएट कर सकते हो। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन तुम वहां से खुद से बना पाओगे, ठीक है। तो उनको एक्सप्लोर करना दोबारा से एक बार, नहीं यार तो वापस दोबारा वीडियो को रिप्ले करके देखना। वीडियो की बात कर लेते हैं। मैंने बोला जब भी वीडियो में ऑन करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो मेरी म्यूटेड हो हमेशा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि मेरी वीडियो हमेशा लूप पे चले, ठीक है। और मैं चाहूंगा मुझे कुछ करना ना पड़े, मेरी वीडियो ऑटो प्ले हो, ठीक है। ये कुछ मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ मेरी वीडियो को रन करना। अब सवाल है वीडियो कहाँ सेट करें? मैंने कहा ठीक है, तुमने यहाँ पर एक सोर्स टैग का यूज कर लिया,
कि भाई साहब हम क्या करेंगे, सोर्स टैग का यूज कर लेंगे और हमने बता दिया यहाँ पर कि कौन सी वीडियो चलानी है, कौन सी वीडियो चलानी है। वीडियो इंपोर्ट करनी पड़ेगी भैया, वीडियो इंपोर्ट नहीं करी आपने। मैंने कहा सॉरी गाइस, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली वीडियो। मैंने बोला इंपोर्ट बैनर फ्रॉम, कहाँ से आ रही है, एसेट से आ रही है। एसेट्स में इमेजेस में मेरी बैनर करके वीडियो है एक, मेरी बैनर करके एक वीडियो है, दिख नहीं रही भाई वीडियो, बैनर करके थी ना वीडियो, बैनर बैनर दिख क्यों नहीं रही मुझे, आंखें खराब हो गई है लग रहा है। बैनर डॉट MP4 ऐसे करके वीडियो होनी चाहिए, ठीक है जी। हम गए यहाँ पे, क्या इशू है, इसको हमने बोला सोर्स में बैनर ऐड कर दो भाई, ये वाली वीडियो दिखानी है मेरे को, ठीक है। और आपकी वीडियो यहाँ पर विजिबल हो जानी चाहिए। आपने फिर भी यहाँ पर एक टाइप स्पेसिफाई कर दिया, अगर आप करना चाहें तो भाई साहब वीडियो है और MP4 फॉर्मेट की है। अब क्लोजिंग टैग दिया तो था मैंने, मैं UI पे मैंने देखा यहाँ पे, क्या मुझे कोई वीडियो नजर आ रही है, मुझे वीडियो नजर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, सवाल है ये, मुझे वीडियो नजर क्यों नहीं आ रही है। ये डिव बना दिया, इस डिव को मैंने ऐसा कर दिया, क्लास नेम ऐड कर दिया, बाउंड्री कर दी, वीडियो ऐड कर दी मैंने, सोर्स ऐड कर दिया मैंने इस वीडियो का, और कहानी खत्म, कहानी खत्म। एसेट में जाओ, इमेज में जाओ, बैनर डॉट MP4 पड़ी तो है यार। कहाँ पे गड़बड़ है दोस्त, कहाँ पे गड़बड़ है, कोई भी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए मिस कर रहा हूं यहाँ पे मैं। बैनर लिखा है आपने, क्या लिखा है मैंने, बैनर ये तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है, होम पेज ये तो लिखा है मैंने, सही तो लिखा है, सही तो लिखा है मैंने, अब क्या दिक्कत है, सही तो लिखा है। इमेजेस सोर्स में क्या कर दिया मैंने, अरे सही तो लिखा मैंने, क्या कहाँ गलती है इसके अंदर। SRC के अंदर बैनर लिखा है, ये बैनर इंपोर्ट किया ना मैंने, बिग बी के साथ, बिग बी के साथ बैनर इंपोर्ट किया ना भाई मैंने, इसको बिग बी के साथ किया तो यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए ना मुझे, ऐसे ही तो लिखना चाहिए मुझको यार, क्या बात कर रहे हो। चलिए यार ये नहीं पसंद मुझे, ये मजाक नहीं पसंद मुझे यार। तो आपकी वीडियो आ रही है, ठीक है, आपकी वीडियो आ रही है। अगेन बहुत सारी चीजें मुझे इसके अंदर चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि मार्जिन एंड ऑल, तो वो सारे चेंजेस फटाफट मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा कि लेट्स से गाइस अपने को क्रिएट करना है कुछ इस प्रकार का, तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे बोल दिया कि कुछ एक्स साइड में मार्जिन ऐड करो, तो हमने एक्स साइड में कुछ मार्जिन ऐड कर दिया है। ओके, हमने बोला बेटा कुछ वाई में मार्जिन ऐड करो, हमने वाई में मार्जिन ऐड कर दिया है, बढ़िया। और इस प्रकार से हमने वीडियो ऐड कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से हमने वीडियो ऐड कर दिया। अब इसमें वीडियो में मिसिंग क्या है दोस्त, बताओ मुझे फटाफट, क्या क्या मिसिंग है भैया। पहले इसको कंपेयर करते हैं, इसके साथ थोड़ा सा और आपको मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, मार्जिन थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको 7 की जगह हमने 10 कर दिया। अब दिखाओ, 10 कर दिया, मार्जिन बढ़ा थोड़ा सा, हमने 10 की जगह इसको 11 कर दिया, मार्जिन बढ़ा थोड़ा सा। आई थिंक इतना काफी नहीं है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हमने बोला मार्जिन इसको 12 कर दिया, मार्जिन थोड़ा सा और बढ़ गया, इसको हमने 13 कर दिया, मार्जिन थोड़ा सा और बढ़ गया, नहीं बढ़ा, 13 वैलिड वैल्यू नहीं है इसका, मतलब 12 रख देते हैं इसको, ठीक है। तुम पिक्सल्स में ऐड करना चाहो तो भी कर सकते हो, पॉसिबल है वो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस वीडियो को ऐड कर दिया, और आई थिंक ये सुंदर लग रही है दिखने में, आई थिंक ये दिखने में सुंदर लगे। तुम कंपेयर करो अगर इसको इस वाले सब हेडिंग के टेक्स्ट के साथ, थोड़ा सा बाहर जा रही है, थोड़ा सा बाहर जा रही है, और हमारे वाले UI में भी इस वाली सब हेडिंग के साथ थोड़ा सा बाहर जा रही है, थोड़ा सा बाहर जा रही है, बढ़िया सुंदर बनी है। इसमें 3 चीजें हैं जो कि मिसिंग है, जो कि क्या है, ऊपर से आपको थोड़ी सी रोशनी दिख रही होगी यहाँ पे, यानी बैकग्राउंड में इसमें कोई ना कोई ग्रेडियंट ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ऊपर से रोशनी निकल के आ रही है। या फिर इसको रिमूव कर दो, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दो। इसके लेफ्ट साइड में और टॉप साइड में तुम क्या करो, लाइट ब्लूइश कलर की एक शैडो ऐड करो, और राइट साइड में और बॉटम साइड में व्हाइट कलर की ऐसे शैडो ऐड करो। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये बात समझ में तुम्हें आ गई। हमने यहाँ पर अपना
यहां तक वीडियो तक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आती हैं प्यारी चीजें, अब आती हैं प्यारी चीजें। और मेरे को पता नहीं क्यों लगा था कि मैं आज कर दूंगा 70-80% डन इसको, और नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हमने क्या बोला, हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है ये वाला पार्ट, हमें क्रिएट करना है ये वाला पार्ट। ध्यान से देखो, यही वाला पार्ट क्या नीचे भी सेम टू सेम नहीं है, बस फर्क इतना है कि टेक्स्ट वाला पार्ट पहले आया था ऊपर, नीचे वाले में टेक्स्ट वाला पार्ट राइट साइड में आ रहा है। यस और नो, यस और नो, सेम है, बस थोड़ा सा ओरिएंटेशन में फर्क है पर सेम है। तो अगर मैं इसको एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना लूं और वहां पे दोबारा कोड में लिखना पड़े तो मजा आ जाएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आना पड़ेगा, चॉइस नहीं है, आना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हमने बोला यहां तक ठीक है, मेरा वीडियो भी मेरी ऐड हो चुकी है। अब मैंने क्या बोला, वीडियो के बाद मैं क्या चाहता हूँ, वीडियो के बाद मैं क्या चाहता हूँ, अपना कोड सेक्शन 1 चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया जी, लिख दिया जी अपना कोड सेक्शन 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना पहला कोड सेक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पर अगर ब्रेक करने तुम जाओगे तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं यार, ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं। ब्रेकर करने जाओगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, दो चीजें हैं जो कि साइड बाय साइड हैं। तो क्या समझ में आया, एक बड़े डिव के अंदर ये फ्लेक्स रो की फॉर्म में पड़े होंगे। इस वाली चीज में एक हेडिंग है, एक सब हेडिंग है, 2 बटन है, सब कुछ एक के नीचे एक है, यानी कि फ्लेक्स कॉलम होगा। और इस वाले में 2 चीजें साइड बाय साइड है, यानी कि फ्लेक्स रो होगा। ये वाला पार्ट क्या है, ये कुछ नई चीज है, ये करते हुए मजा आएगा। करें शुरू, चलो वापस आते हैं। यहाँ पे हमने लिखना शुरू किया अपने कोड 1 को। हमने बोला एक डिव बनाओ फटाफट से, हमने बोला एक डिव बनाओ फटाफट से, और इस डिव के अंदर हमने हमारा कंपोनेंट जो है, हमने हमारा कंपोनेंट जो है वो ऐड कर दिया, हमने हमारा कंपोनेंट ऐड कर दिया। बताओ जी कंपोनेंट का नाम क्या रखूं? मैंने बोला जी कोड यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक ऐसा एडिटर भी होता था सेम नाम का, वही सेम नाम का हमने यहाँ पे एडिटर यूज कर लिया, एडिटर का नाम कोड ब्लॉक्स कर दिया इसका नाम। ठीक है, तो हमने इसका नाम कर दिया है जी कोड ब्लॉक्स। क्या ये बात समझ में आती है? इसके अंदर हम सारी की सारी चीजें एज अ प्रॉप सेंड कर देंगे, जो भी डेटा सेंड करना हो कर देंगे। पर हाँ, मजा बढ़ाएगा इसे क्रिएट करने में। चले इसे क्रिएट करने दोस्त, चले इसे क्रिएट करने। ब्रेक तो हमने ऑलरेडी कर लिया, ब्रेक में ऐसा कुछ खास है नहीं, राइट वाले पार्ट में बहुत कुछ है सीखने को, वो सिखाएंगे तुम्हें, पर लेफ्ट वाला पार्ट तो मजाक है। ठीक है जी, तो फटाफट चलते हैं। और मैंने कहा कि होम पेज पे तुम अगर जाओगे तो होम पेज पे तुम्हें अब फटाफट से कोड ब्लॉक्स नाम का कंपोनेंट क्रिएट करना है। तुम यहाँ पे जाओ, न्यू फाइल पे जाओ, तुम लिखो कोड blocks.jsx। ठीक है जी, तो तुमने यहाँ पर ये कोड ब्लॉक्स का JSX फाइल क्रिएट कर ली है, बहुत बढ़िया। तुम अगर ध्यान से देखो इसको किस किस चीज की नीड है, इस कोड ब्लॉक्स को तुम्हारे हाईलाइट टेक्स्ट वाले कंपोनेंट की नीड भी है, तुम्हारे CTA बटन वाले कंपोनेंट की नीड भी है। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? तो तुम्हारे कंपोनेंट तुमने जो क्रिएट किए थे वो रीयूज होने शुरू हो गए, अभी से वो रीयूज शुरू हो गए। तो हम वापस चलते हैं कोड पर। हमने यहाँ पे रीयूज अपने कंपोनेंट को यूज कर लिया, इंपोर्ट CTA बटन फ्रॉम होम पेज बटन। ठीक है जी, हम आ गए यहाँ पे। और हमने बोला सेकंड कौन सी चीज थी भाई जो यूज हो रही थी? एक तो हाईलाइटेड टेक्स्ट, हाईलाइटेड टेक्स्ट तुम्हारा यूज हो रहा था, हाईलाइट टेक्स्ट फ्रॉम हाईलाइट टेक्स्ट। ठीक है, तो तुमने यहाँ पर यूज कर ली। और तुम्हें यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एरो की नीड भी है, तो एरो भी तुमने यहाँ से निकाल लिया होम पेज से। ये रहा एरो, आ गया कोड ब्लॉक्स, ये रहा एरो तुमने यहाँ पर निकाल लिया। और इतना ही काफी है अभी के लिए। अभी आगे बढ़ना शुरू करते हैं, अभी आगे बढ़ना शुरू करते हैं। करें शुरू। हमने बोला कि यार यहाँ पर क्या क्या चीजें इनपुट में आएगी तुम्हारे पास, तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज में क्या क्या ले रहे हो। मैंने बोला जी पोजीशनिंग ले रहे हैं, पोजीशन क्या रखी जाए, जो भी डिव में क्रिएट कर रहा हूँ उसकी पोजीशनिंग क्या रखी जाए वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इनपुट में कि पोजीशनिंग क्या होगी, या फिर जो मैं हेडिंग रखना चाहता हूँ उस हेडिंग का कंटेंट में ले रहा हूँ, या जो मैं सब हेडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ उस सब हेडिंग का कंटेंट में ले रहा हूँ, या जो CTA बटन 1 2 बटन लगेंगे ना, उन पहले बटन का कंटेंट और या दूसरे बटन का कंटेंट, वो दोनों बटन कंटेंट में ले रहा हूँ। और जो कोड के अंदर लिखना है, जो कोड के अंदर लिखना है वो मैं ले रहा हूँ। और अगर तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इस कोड के पीछे क्या तुम ये येलो कलर का बैकग्राउंड देख पा रहे हो? एक सर्कल सा देख पा रहे हो येलो कलर का, और इस वाले कोड के पीछे ब्लू कलर का सर्कल सा। तो एक ग्रेडियंट भी तुम इनपुट में ले सकते हो। तो ये तुम्हें खुद से करना एक बार ट्राई, ग्रेडियंट इनपुट में लेना। चलो मैं ऐड कर देता हूँ, एक बैकग्राउंड ग्रेडियंट इनपुट में ले लेना, वो ऐड कर देंगे। और कोड किस कलर का है वो तुमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमने ऐड कर दी कि भाई ये सारी चीजें मुझे इनपुट में दी जाएगी जब भी मेरा ये वाला पर्टिकुलर
कंपोनेंट यूज हो रहा होगा। ठीक है जी, तो आपने ये सारी चीजें इनपुट में ले ली। अब कोड करना शुरू करते हैं, अब कोड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगेन हमने बोला ये मेरी टॉप लेवल डिव हो गई। इस टॉप लेवल डिव के अंदर मैं क्या रखना चाहता हूँ, इस टॉप लेवल डिव के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो साइड बाय साइड प्लेस दो, एक डब्बा पूरा ये वाला, एक डब्बा पूरा ये वाला। चलो ये बात समझ में आ गई। मैंने बोला चलो जी कोड करना शुरू करें। हमने बोला जी यहाँ पर क्लास नेम मार्क कर दिया हमने यहाँ पर जी, एक तो हमें फ्लेक्स, एक तो हमें यहाँ पर फ्लेक्स रखना है इसको। हमने बोला जी क्लास नेम फ्लेक्स। पोजीशनिंग कैसे क्या रखना चाहते हैं आप, मैंने बोला वो तो इनपुट में आई हुई है, तो वो पोजीशन यहाँ पर एंटर कर दो भाई, जो भी इनपुट में आई हुई है। कुछ मार्जिन ऐड कर दो, वाई डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने 20 ऐड कर दिया, 65 बिटवीन कर दिया अपने पूरे के पूरे टेक्स्ट को। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं दोस्त, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बताओ बताओ बताओ। एक गैप डिफाइन कर देते हैं, एक गैप डिफाइन कर देते हैं। और क्या करूं, और क्या करें। एक चीज सोचनी पड़ेगी अपने को यहाँ पे कि अगर अगर मैंने फिक्स कर दिया दोनों चीजों को यहाँ पे, अगर मैंने मेरा वो टेक्स्ट वाला जो एक ब्लॉक बन रहा है जहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग और 2 बटन है उसको, और दूसरा वो जो कोड वाला ब्लॉक बन रहा है उसको फिक्स कर दिया, तो बात बन नहीं पाएगी। तो मैं क्या तरीका लगाऊं, तो मैं ऐसा क्या तरीका लगाऊं जिससे फिक्स भी ना कर पाऊं और दोनों ओरिएंटेशन में दिखा पाऊं, कभी पहले कोड एडिटर दिखा दिया, कभी बाद में कोड एडिटर या कोड एनिमेशन दिखा दी। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं दोस्त बताओ, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एनी आइडियाज गाइस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इनको फिक्स कर दिया, जैसे मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ एक टॉप लेवल डिव के अंदर, तो ये हमेशा ऐसे दिखेगा कि पहले टेक्स्ट आएगा, बाद में कोड एनिमेशन आएगी। पर मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा कोड लिखो जेनरिक सा कि कोड एनिमेशन भी आ जाए और टेक्स्ट भी आ जाए, या फिर लेट्स से इसका ऑर्डर चेंज करना हो तो पहले टेक्स्ट आ जाए बाद में कोड एनिमेशन आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए दोस्त, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए बताओ, एनी सजेशंस गाइस, कैसे करना चाहिए मुझे इसको। बहुत सारे ऑप्शन बता दिए दोस्त आपने, बहुत सारे ऑप्शन बता दिए। कोई बच्चा कह रहा है कि सीक्वेंस देख लो, ऑर्डर सेट कर दो, कोई बच्चा कह रहा है कि रिवर्स का यूज कर लो। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं दोस्त। हम क्या ट्राई करते हैं, हम पहले क्रिएट करते हैं, आगे कहानी बात देखते हैं। हमने क्या किया, अगर मैं चाहूं, अगर मैं चाहूं तो अगर मैं चाहूं अगर मैं चाहूं अगर मैं चाहूं तो कैसे कर सकता हूं इसको मैं। अगर मैं चाहूं तो क्या मैं सिर्फ CSS प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको राइट एंड प्लेस कर सकता हूं। लेट्स से मैं बात कर रहा हूं आपके इस कोड ब्लॉक की, इस कोड एनिमेशन की जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस कोड एनिमेशन की और इस कोड एनिमेशन की। अगर मैं सिर्फ CSS प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट रहूं तो क्या सिर्फ CSS प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट रह के मैं इसको 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 प्लेस कर सकता हूं? क्या पॉसिबल है? क्या तुम सोच पा रहे हो? क्या तुम सोच पा रहे हो? यस और नो? आई थिंक हो सकता है। आई थिंक जो बच्चे बता रहे हैं फ्लेक्स वाला कि फ्लेक्स रिवर्स कर लो, आई थिंक वो भी एक बेटर अप्रोच हो सकती है। ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, आ जाओ ट्राई करते हैं। तो हम ट्राई करने चले गए भाई, हम ट्राई करने चले गए और आई थिंक वो जो फ्लेक्स रिवर्स वाली गेम है वो आई थिंक बन सकती है बात। चलो ट्राई करते हैं। तो हमने अभी क्या बोला, हमने अभी क्या बोला कि भाई जो भी मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ ना, जो भी अपन ये क्रिएट कर रहे हैं अभी, इसे एक बार क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद देख ले कहीं फंसेंगे तो दोबारा देख लेंगे कहाँ पे इश्यू आ रहा है। ठीक है जी, चलो। तो हमने बोला कि ये टॉप लेवल डिव हमें नजर आ रही है और इसको कोड करना शुरू करते हैं। इस टॉप लेवल डिव के अंदर हमने क्या किया, इस टॉप लेवल डिव के अंदर हमने हमारा सेक्शन 1 क्रिएट करना शुरू कर दिया। सेक्शन 1 क्रिएट करते हैं, जहां पे हमने क्या बोला कि टॉप लेवल डिव फिर दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे, जहां पे सब कुछ फ्लेक्स कॉल की डायरेक्शन के अंदर होगा। तो मैंने बोला जी यहाँ पर मैंने बोला क्लास नेम हमने मार्क कर दिया यहाँ पे कि जो भी आपकी विड्थ है कितने परसेंट लेंगे, मैंने कहा 50% विड्थ मेरे टेक्स्ट वाले पार्ट को दे दो, 50% इसको अलॉट कर दो, जो भी है इसको फ्लेक्स क्रिएट करो और इसको फ्लेक्स कॉलम की डायरेक्शन दे दो
और एक गैप असाइन कर दो इसके अंदर, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक चीजें उन्होंने ऐड कर दी इसके अंदर। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ इसके अंदर, सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले इस सेक्शन के अंदर मैं एक हेडिंग चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पर सेंड कर रखी। इस हेडिंग को मैंने प्लेस कर दिया, इस हेडिंग को मैंने प्लेस कर दिया लेट्स यहाँ पे हेडिंग, ठीक है। हेडिंग के बाद मैं क्या चाहता हूँ, हेडिंग के बाद मैं सब हेडिंग चाहता हूँ, हेडिंग के बाद मैं सब हेडिंग चाहता हूँ। तो मैंने सब हेडिंग रिलेटिव बना लिया और उसके अंदर मैंने लिख दिया जी सब हेडिंग, सब हेडिंग प्लेस कर दी। इसको स्टाइल करना पड़ेगा, इसको स्टाइल करना पड़ेगा। मैंने बोला सब हेडिंग कैसी दिख रही है अभी, सब हेडिंग थोड़ी सी ऐसी ग्रेइश ग्रेइश टाइप की है, तो इसको अकॉर्डिंगली स्टाइल करना पड़ेगा। और ये सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं हमारे बटन के लिए, सबसे पहले हमने किया था, सेम वही प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। हमें इस ब्लैक 300 दिखा दो, ठीक है। आप मतलब फॉन्ट को बोल्ड कर दो, फॉन्ट को बोल्ड कर दो। और आपने बोला और किस चीज की नीड है, ध्यान से अगर देखोगे तो आई थिंक ठीक है, आई थिंक ठीक है, ठीक है, आई थिंक ठीक है। तो हमने ये दो चीजें करी, सब हेडिंग यहाँ पे इंसर्ट करी। सब हेडिंग के बाद हम क्या चाहते हैं, सब हेडिंग के बाद मैं ये दो बटन्स क्रिएट करना चाहता हूँ, जो दो बटन बना रखे। तो ये दो बटन के लिए टिप बनाता हूँ, दो बटन के लिए हमने टिप बनाई और हमने बोला जी कि दोनों बटन मुझे कैसे चाहिए, दोनों बटन मुझे फ्लेक्स रो के डायरेक्शन में चाहिए। तो मैंने बोला जी फ्लेक्स बना दो, फ्लेक्स रो तो बाय डिफॉल्ट ही होता है, एक गैप डिफाइन कर दिया और एक मार्जिन डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो दो बटन मुझे यहाँ पर इंसर्ट करने हैं। अब क्या मुझे बटन के कोड में यहाँ मेहनत करनी चाहिए, क्या मुझे बटन के कोड में यहाँ मेहनत करनी चाहिए, नहीं, कोई नीड नहीं। सीटीए बटन बना रखा है ना, इंपोर्ट कर रखा है ना सीटीए बटन, तो यूज करो ना उसको। दो बटन मैंने क्रिएट करने हैं सीटीए बटन का यूज करके, तो फटाफट सीटीए बटन का यूज करते हैं और ये चला के देखते हैं। तो हमने बोला जी पहला हमने सीटीए बटन क्रिएट किया, सीटीए बटन, और इसके अंदर हमने लिख दिया, तो हमने क्या पास कर रखी प्रॉपर्टीज, सीटीए बटन 1 के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज आई हैं। तो हमने बोला एक्टिव के अंदर क्या पास कर दूं, मैंने बोला एक्टिव के अंदर क्या पास करूं, मैंने बोला जो भी आपके सीटीए बटन 1 के अंदर एक्टिव की वैल्यू है ना वो पास कर दो। और मैंने बोला लिंक 2 के अंदर क्या पास कर दूं, आपने बोला कि जो भी सीटीए बटन, जो भी सीटी, अरे चलना यार, सीटीए बटन 1 डॉट लिंक 2 के अंदर वैल्यू है वो पास कर दो। मैंने कहा कि इसके अंदर क्या टेक्स्ट प्लेस करना चाहते हो, मैंने बोला जी देख लेते हैं, इसके अंदर मैं प्लेस करना चाहता हूँ ट्राई इट योरसेल्फ और एक एरो, नहीं दिख रहा ना, दिखाते हैं आगे। मैंने बोला साफ करो इसे, तो मैं ट्राई इट योरसेल्फ और कह रहा हूँ दो चीजें प्लेस करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने बोला कि मुझे एक डिव क्रिएट करनी है, मैंने एक डिव क्रिएट कर दी, इसकी क्लास नेम में मैंने बोला दो चीजें चाहता हूँ सेम लाइन के अंदर। तो मैंने बोला फ्लेक्स बना दिया इसको, मैंने एक गैप सेट कर दिया और आइटम्स को सेंटर में प्लेस कर दिया। और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दिया। टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट आपका जो भी सीटीए बटन 1 के अंदर आपने टेक्स्ट भेजा होगा, जो भी आपने इसके अंदर टेक्स्ट भेजा होगा वो आपका टेक्स्ट आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। और सेकंड आपने अपना एरो यूज कर लिया जो कि आपने इंपोर्ट करवा रखा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो आपने पहला बटन अपना यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब फटाफट से सेकंड बटन क्रिएट करते हैं। मैंने इसे को कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मुझे कोई डिव की नीड नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई एरो भी नहीं चाहिए था। और मैंने बोला ये क्या कर दिया मैंने बोला ये सीटीए बटन 2 का डेटा डालो और ये सीटीए बटन 2 का डेटा डालो और ये सीटीए बटन 2 का डेटा डालो। तो क्या हम दो बटन बनाने में सक्षम हुए मित्रों, क्या हम दो बटन बनाने में सक्षम हुए दोस्त, यस और नो। तो इस प्रकार हमने अपने कंपोनेंट को रीयूज करना फिर से सीखा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये बात थोड़ी समझ में आती है, यूआई में देखते हैं कोई एरर आ रहा होगा, ऐसा बना तो नहीं होगा प्यार से। कोड ब्लॉक्स इज नॉट डिफाइंड, कहां पर, होम के अंदर, होम के अंदर कोड ब्लॉक्स नहीं है भाई। कंपोनेंट कोर होम पेज कोड ब्लॉक्स, अब ठीक है, आ जाओ बेटा, बढ़िया। क्या हुआ, क्यों नहीं चल रहा ये, गायब हो गया, कहां पे गड़बड़ है मित्र बताओ, कहां पर गड़बड़ है, देखो देखते हैं, आ जाओ भैया। आपने जो होम पेज बना रखा है, होम पेज में आपने कोड ब्लॉक्स के अंदर वैल्यूज नहीं भेजी है। एक बार फटाफट वैल्यूज भेज दोगे थोड़ी सी। मैंने कहा ओके, तो वैल्यूज भेजते हैं इसके अंदर फटाफट। तो प्रॉप्स आप सेंड कर रहे हो, उनकी वैल्यूज तो सेंड कर दो। मैंने कहा ओके, अभी कर देते हैं। तो फटाफट से हम गए हमारे होम पेज के ऊपर और हमने बोला इनकी वैल्यूज सेंड करनी है, तो आ जाओ। हमने बोला ये मेरा पहला कोड ब्लॉक्स है। मैंने पोजीशन सेंड कर दी, इसकी पोजीशन के अंदर मैंने मार्क कर दिया कि भाई साहब आपको फ्लेक्स रो लेना है। याद है किसी को रो लेना है क्या नहीं लेना,
दोनों सेक्शंस, टेक्स्ट वाला और एनिमेशन वाला, आपके साइड बाय साइड है, तो रो लेना पड़ेगा, कॉमन सेंस है। तो हमने यहाँ पर फ्लेक्स रो ले लिया, तो मैंने इसको बोल दिया ऐसे कि लार्ज वाले केस में मीडिया क्वेरी फ्लेक्स रो, ठीक है, पहला काम डन। मैंने बोला हेडिंग, हेडिंग के केस में क्या करें, हेडिंग के केस में क्या करें, मैंने कहा यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो हेडिंग में लिखा हुआ आ रहा है, हेडिंग में लिखा हो रहा है अनलॉक योर कोडिंग पोटेंशियल विद आर ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। तो मैंने बोला हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। इस दिव के अंदर आपने लिखा जी अनलॉक योर, और आपने बोला कोडिंग कोर्सेज जो हाईलाइट टेक्स्ट का यूज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है। टेक्स्ट इज इक्वल्स टू कोडिंग कोर्सेज, और मैंने बोला इसे बंद करो, मैंने बोला विद आर ऑनलाइन कोर्सेज, मैंने क्या लिख दिया, मैंने कोडिंग पोटेंशियल होगा। आपने बोला अनलॉक योर कोडिंग पोटेंशियल, अनलॉक योर कोडिंग पोटेंशियल विद आर ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। ये डिव में आपने ऐड डाल दी, ये डिव में आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन डाल दी कि भाई जो भी टेक्स्ट है उसका साइज 4 एक्सएल यूज कर लेना और फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देना। आपने ये पोजीशन भेज दी, आपने हेडिंग भेज दी, आप आए सब हेडिंग पे, सब हेडिंग पे आपने सब हेडिंग का कंटेंट भेज दिया। सब हेडिंग का कंटेंट में गया यहाँ पे, मैंने बोला इस पे क्लिक कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक क्यों नहीं हो रहा इस पे, अरे यार वो चल रहा है क्या, मैंने इस पे क्लिक कर दिया, इसको कॉपी कर दिया, इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, इसे कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी कर लिया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ओके जी, हमने बोला इसको पेस्ट कर दो, चलो ठीक है। तो आपने सब हेडिंग भी ऐड कर दी। इसके बाद चलते हैं CTA बटन 1 पे, इसके बाद चलते हैं CTA बटन 1 पे, तो हम आ गए CTA बटन 1। आपने इसके अंदर डेटा डालना शुरू किया, आपने बोला जी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 3 चीजें। पहला बटन का टेक्स्ट क्या है, आपने बटन के टेक्स्ट के अंदर डाल दिया जी ट्राई इट योरसेल्फ। आपने उसके बाद एक लिंक डाल दिया, आपने एक लिंक डाल दिया कि भाई साहब लिंक टू साइन अप। उसके बाद आपने एक्टिव डाल दिया, यहाँ पर हमने बता दिया इसको ट्रू मार्क कर दो, ये मुझे येलो दिखाना है। इसके बाद हम जा रहे हैं हमारे CTA बटन 2 के ऊपर, इसको मैंने कर दिया कॉपी, इसको मैंने कर दिया पेस्ट, मैंने बोला इसका नाम है 2, इसमें हमने कह दिया टेक्स्ट में आ रहा है लर्न मोर, और इसको हमने भेज दिया लॉगिन बटन पे, ठीक है। इसको लॉगिन बटन पे भेज दिया, एक्टिव को हमने मार्क कर दिया फॉल्स, ठीक है। 2 बटन के बाद किसका डेटा जा रहा है, बटन के बाद कहाँ गया, बटन के बाद कोड ब्लॉक का डेटा जा रहा है, तो इसको फटाफट से ऐड करते हैं। मैंने बोला बटन का डेटा हो चुका है, अब फटाफट से कोड ब्लॉक का डेटा जा रहा है। मैंने कहा जी कोड ब्लॉक, और इसके अंदर जो आपका एंटायर कोड है ना दोस्त, जो एंटायर कोड है उसे आपको लिखना है। तो मैंने कहा जी लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी ब्लॉक। मैं चेक करता हूँ एक बार यहाँ पे पॉसिबल है हमारे पास क्या इसको डेटा को लेके आना। मैं एक बार यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसे कर लिया कॉपी और मैंने इसे कर दिया यहाँ पर पेस्ट। मैंने बोला इसके बाद मुझे चाहिए न्यू लाइन, अगली लाइन में जाना है। ऐसे 2-3 लाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सारा नहीं करूंगा, ऐसे ऐसे टाइम बहुत लग जाएगा। मैं 4 लाइन कर देता हूँ बस, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको, और उसके बाद बाकी आप खुद से कर सकते हैं। इसे मैंने कॉपी कर लिया और इसे मैंने पेस्ट कर दिया, इसका लास्ट को मैंने हेड को कॉपी कर लिया और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। तो आपने कोड ब्लॉक भी ऐड कर दिया यहाँ पे। अब आ गए कोड कलर के ऊपर। कलर आपने बोला कोड का कलर किस प्रकार का चाहिए, मैंने बोला जी येलो कलर का चाहिए मुझे। तो टेक्स्ट येलो 25, यहाँ पे हम आ गए और हमने चेक किया क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, तो किसी को पता है क्यों नहीं दिख रहा? एनीवन? बहुत बेसिक रीजन है ना दिखने का, क्योंकि हमने अभी तक कोड ही नहीं लिखा। हमने अभी तक कोड ही नहीं लिखा भाई साहब, हमने भी जो सारा कोड लिखा है वो इन तीनों के लिखा था। अभी तक हमने टाइप एनिमेशन का कोड ही नहीं लिखा हुआ। टाइप एनिमेशन, मैंने कहा चलो सर्च करते हैं टाइप एनिमेशन क्या होता है। बड़ी बेसिक गलती करता हूँ हमेशा, टाइप एनिमेशन।
हम यहाँ पे गए, हमने टाइप एनिमेशन वाला ये लिंक ओपन किया। यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम अपने कस्टमाइजेबल रिएक्ट टाइपिंग एनिमेशन कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आप चीजें देख पा रहे हो अभी, जहाँ पे आपने जस्ट अभी देखा कैसे टाइप कर सकते हैं चीजें, एग्जाम्पल तो मैं दिखाता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा। क्या तुम सभी बच्चे ऊपर ही देख पा रहे हो लिखा हुआ रिएक्ट टाइपिंग एनिमेशन लिखा हुआ देख पा रहे हो? ऐसा कुछ कुछ तो ऐसा कुछ कुछ हम क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये ऐसा कुछ कुछ हम क्रिएट करना चाहते हैं अभी अपने कोड में। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? हम टाइप एनिमेशन का यूज करेंगे। और टाइप एनिमेशन कौन से पैकेज से मिलेगा? रिएक्ट टाइप एनिमेशन से मिलेगा। ठीक है जी, तो फटाफट चलते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं अपने पैकेज, अपने कोड बेस में, और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला जी यहाँ पे हम आए और हमने बोला इसको इंस्टॉल कर दो, इसको इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो आपने इसे इंस्टॉल कर लिया। आपने बोला जी npm run dev, अब ये रन हो रहा है। और मैंने क्या बोला कि मुझे अब टाइप एनिमेशन क्रिएट करना है इस कोड ब्लॉक के अंदर। मैंने सेक्शन 1 क्रिएट कर लिया, जहां पर आपका हेडिंग थी, सब हेडिंग थी और 2 बटन्स थे। अब मुझे सेक्शन 2 क्रिएट करना है। इस सेक्शन 2 के अंदर मुझे क्या क्रिएट करना है? इस सेक्शन 2 के अंदर मेरा एंटायर, बोलो मेरा एंटायर वो कोड ब्लॉक्स बनने वाला है। कोडिंग की जो एनिमेशन आप देख पा रहे हो वो बनने वाली है। ठीक है जी, तो मैंने बोला जी अब अपन बनाएंगे सेक्शन 2, अपन बनाएंगे अब सेक्शन 2। चलो सेक्शन 2 के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज दिख रही है आपको। सेक्शन 2 के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज दिख रही है। तो हम गए यहाँ पे, क्या हम यहाँ पर ये गिनती देख पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले टॉप लेवल डिव दिख रही है आपको, ये एक बड़ी सी डिव है। उस बड़ी सी डिव के अंदर क्या देख पा रहे हो? पहले आप गिनती देख पा रहे हो, ये 1 2 3 4 5 5। ठीक है, ऐसे आपने गिनती लिखी हुई है। और उस गिनती के बाद आप एक कोड देख पा रहे हो, और ये कोड जो है ये एनिमेशन की फॉर्म में चल रहा होगा। एक बड़ा ब्लॉक, उस बड़े ब्लॉक के अंदर ये इंडेक्सिंग करी हुई है, इंडेक्सिंग के बाद आपका कोड लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? 3 चीजें हैं बस, एक बिगर ब्लॉक, रैपर ब्लॉक, उसके अंदर आपका नंबरिंग, इंडेक्सिंग, और उसके बाद आपका रनिंग टेक्स्ट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, तो सेक्शन 2 क्रिएट करने निकले, और अगेन थोड़ा सा है आसान, तो डरना मत। तो हमने बोला यहाँ पर एक डिव फटाफट से ऐड कर लेते हैं, और इस डिव के अंदर मैंने बोला सबसे पहला पार्ट क्या करना है मुझे इसके अंदर? सबसे पहला पार्ट मैंने बोला होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है? मैंने कहा पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे भी। मैंने बोला सबको याद है इसके पीछे ग्रेडियंट था, सभी को याद है, मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया था कि इसके पीछे ग्रेडियंट है, येलो कलर का दिख रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो ये येलो वाला, या फिर यहाँ पर ये ब्लू वाला, ये ग्रेडियंट तुम्हें खुद से क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने होमवर्क में करना है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है जी, अब हमने क्या बोला? पहला काम डन। कितना आसान है जीवन कितना आसान है जीवन। होमवर्क लिखो, बाय बाय टाटा। ठीक है, पर यहाँ तक पहुंचे 4.5 मिनट लगाए मैंने। कल तो मैं होमवर्क दे भी नहीं पाता था, मैं डरता था भाई ये करेंगे नहीं, मैं कराता हूँ इससे अच्छा। चलो डिव में आ गए। हमने बोला मुझे नंबरिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबरिंग कर दी। मैंने बोला ये पैराग्राफ 1 लिख दिया मैंने, इसी प्रकार मैंने बाकी भी चीजें प्लेस कर दी यहाँ पे। इतने करने अपने को 11 तक करने थे शायद। मैंने बोला जी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, 8 है, 9 है, 10 है और 11 है। बढ़िया, तो आपने ये चीज ऐड कर दी। इसका क्लास नेम फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं एक बार। हमने बोला यहाँ पे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो भी हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में प्लेस जो हमारे ब्लॉक के, मैं चाहता हूँ जो फ्लेक्स हो या फ्लेक्स कॉलम हो, ताकि हमारा सारा का सारा टेक्स्ट एक के नीचे एक है। कितनी विड्थ होनी चाहिए इसकी? देख के पता लग रहा है यहाँ पे लेट से पूरा ब्लॉक है ये, हमें सिर्फ इतनी विड्थ चाहिए। ये वाला ब्लॉक देख पा रहे हो सब? ये वर्टिकल ब्लॉक देख पा रहे हो दोस्त? ये वाला वर्टिकल ब्लॉक मैंने बोला लेट से 10%, 7%, 8% विड्थ, ऐसा कुछ कुछ ले लेते हैं। तो मैंने बोला जी लेट से मैंने सिर्फ 10% विड्थ बोल दी, इसके 10% विड्थ होनी चाहिए। और इसका कलर बता देते हैं भाई, टेक्स्ट बता दिया हमने कि भाई ये इसका कलर है। फॉन्ट स्टाइल मुझको ये वाला चाहिए, जब यूज कर रहे हैं इस पूरे पेज पे, थोड़ा सा बोल्ड कर दिया इसको हमने। बढ़िया, तो इस प्रकार से हमने नंबरिंग कर ली 10% विड्थ के लिए। अब बाकी बची हुई 90% विड्थ के अंदर क्या आएगा दोस्त? अब बाकी बची हुई 90% विड्थ के अंदर हमने ये वाला डिव क्रिएट कर लिया। मैंने बोला जी यहाँ पर मैंने बची हुई 90% विड्थ के लिए ये वाला डिव क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ? यहाँ पर मैं कोड क्रिएट करना चाहता हूँ। हर कोड जो है वही फिर से फ्लेक्स कर लिया मैंने, और फ्लेक्स के अंदर मैंने कॉलम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दी, एक काइंड ऑफ गैप स्पेसिफाई कर दिया, फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड कर दिया, और मैंने बोला कौन सी फॉन्ट फैमिली ये, और हमने बोला कि यहाँ पर एक कोड का कलर स्पेसिफाई मैंने कर रखा था, आपको इनपुट में दिया था, वो कलर यहाँ पे यूज कर लेना। वो कलर आपने यहाँ पर यूज कर लिया, और बस इतना काफी है। थोड़ी पैडिंग ले लो, चल क्यों नहीं रहा?
आई थिंक बैक टेक्स्ट का यूज करना है, मैं इसलिए नहीं चल रहा, इसको मैंने कट किया, मैंने बैक टेक्स्ट का यूज किया, मैंने इसे पेस्ट कर दिया। कहीं पे गड़बड़ है, कहीं पे गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, कहाँ गड़बड़ कर दी? इस पूरे को आपने भैया ब्रेसेस में नहीं डाला हुआ, इसको फटाफट से कट करो और इसको ब्रेसेस के अंदर पेस्ट करो। अब ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये डिव क्रिएट कर दी, और ये डिव क्या कंटेन करेगी? ये डिव आपका एनिमेशन जो चल रही है ना कोड वाली, वो कोड वाली एनिमेशन कंटेन करेगी, ठीक है। तो मैंने फटाफट से आपको कोड वाली एनिमेशन लिख के दिखाई दोस्त एक बार। मैंने बोला किसको यूज करूंगा मैं? टाइप एनिमेशन को यूज करूंगा मैं यहाँ पे, टाइप एनिमेशन को। पर अगेन अगर मैं टाइप एनिमेशन को यूज करना चाहता हूँ, मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो आ जाओ, इंपोर्ट कर लिया मैंने टाइप एनिमेशन को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर टाइप एनिमेशन को यूज करना चाहता हूँ। मैंने बोला आप टाइप एनिमेशन का यूज करके फटाफट कोड को डिस्प्ले करते हैं, ज्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए। तो मैंने बोला टाइप एनिमेशन, और हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, हम इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना चाहते हैं जिसके द्वारा हम चीजें क्रिएट कर पाएंगे। मैंने बोला मैं कौन सा कोड डिस्प्ले करना चाहता हूँ भैया, कोड की वैल्यू किसमें पास करी आपने? जो भी कोड डिस्प्ले करना चाहता हूँ वो कोड को मैंने कोड ब्लॉक के अंदर पास किया है। और जब भी कोड पूरा लिख लिया जाए तो कितने सेकंड का पॉज चाहते हो? मैंने कहा मैं 10 सेकंड का पॉज चाहता हूँ। चलो ठीक है, तो इन 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 पैरामीटर्स के आधार में मैंने अपना सीक्वेंस डिफाइन कर दिया। मैंने बोला जी मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये मेरा कोड ब्लॉक है जी, ये कोड शो कर देना, और 10 सेकंड ले लेना भाई, 10 सेकंड ले लेना पूरा, 10 सेकंड ले लेना पूरा इसको अगेन रिपीट करने में, ठीक है। मैं बोला रिपीट कितनी बार करना है? इन्फिनिटी बार, इन्फिनिटी टाइम्स कर दो, इन्फिनिटी टाइम्स कर दो, इन्फिनिटी टाइम्स मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है जी। और आई गेस इतना काफी है, इतना काफी है। एक बार ट्राई करते हैं, नहीं बनेगी बात तो कुछ कस्टम स्टाइल दे देंगे इसको एक बार। तो एक बार फटाफट से यूआई पे चलते हैं। ये है मेरा यूआई और ये नहीं चल रहा, नहीं चल रहा क्योंकि आई थिंक हमने कहीं पे गड़बड़ करी है। कहाँ पे गड़बड़ करी है, कहाँ पे? एक बार इसको लिखते हैं, टर्मिनल में कुछ आ रहा है क्या? वार्निंग वार्निंग वार्निंग, हाइलाइटेड टेक्स्ट इज नेवर यूज। कैसे, क्या बात कर रहे हो? यूज तो किया था हमने, यूज तो किया था, अभी नहीं किया क्या? चलो कोई ना, देख लेंगे। किया था मेरे हिसाब से यार, चलो कोई नहीं, ये छोटी मोटी बातें, हो जाएगा ठीक। पर अभी इशू ये है कि ये कोड एनिमेशन हमें क्यों नहीं दिखी, ये कोड एनिमेशन हमें क्यों नहीं दिखी? मैंने बोला क्या मुझे कर्सर दिखना चाहिए? मैंने स्पेसिफाई कर दिया जी हाँ कर्सर भी दिखना चाहिए। देखते हैं कर्सर दिख रहा है क्या, कर्सर दिख रहा है क्या? तो दिख तो रही है, वो बात अलग है, बहुत गलत दिख रही है। तो दिख तो रही है, वो बात अलग है, गलत दिख रही है। चल तो रहा है, चल तो रहा है, पर बहुत गंदा चल रहा है। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? जो हम चीजें करना चाहते थे वो तो हमने कर दी, पर ये हो कैसे रही है ये समझ नहीं आ रहा। अभी डिलीशन भी कर रहा है, ये डिलीशन कर रहा है, मैं ये डिलीशन नहीं चाहता, मैं इस डिलीशन को हटाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं एक फ्लैग होता है ओमिट करके, ओमिट करके इसको अगर मैं सेट कर दूंगा, अगर मैं इसको सेट कर दूंगा तो फिर आई गेस हट जाएगा ये जो अभी डिलीशन वाला पार्ट हुआ है ना, ये डिलीशन वाला पार्ट नहीं होगा फिर आपका। ठीक है, चेक करते हैं। और ये चीजें हिल रही हैं, ये थोड़ा सा ना इशू है, थोड़ा कोड में इशू है कहीं तो उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको टाइम को भी थोड़ा सा कम करते हैं, 10 सेकंड तो बहुत वेट करना पड़ रहा है, 5 सेकंड कर लो। डिलीशन हो रही है, इसको फॉल्स करके देखेंगे एक बार। कहां से घूमता घूमता आ रहा है? 1 2 3 4 5 डिलीट तो कर रहा है ये। रुको, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इश्यू क्यों आ रहा है। ये पहले समझने की कोशिश करते हैं ये पूरा सेक्शन जो है ये फिक्स क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, जबकि हमने बोल दिया इसको एक मैक्सिमम बिट तो हमने 90% की दे दी है, तब इशू क्यों फेस कर रहे हैं हम ये वाला, तब इशू क्यों फेस कर रहे हैं? इसको स्टाइल देते हैं एक बार, कुछ देते हैं। तब हमने बोला जी स्टाइल, स्टाइल देते हैं। लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ, हटाओ इसको, इसके लिए नहीं है। तो हमने यहाँ पर कुछ स्टाइल मेंशन कर दिया। मैंने बोला जी व्हाइट स्पेस, फ्री लाइन मेंशन कर दिया, डिस्प्ले की ब्लॉक बना दो। फटा क्या? कहाँ पे इशू आ रहा है? क्या आ रहा है? ब्लॉक इज नॉट डिफाइंड, ब्लॉक इज नॉट डिफाइंड। अच्छा,
ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक करके कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। देखो रीलोड करो, हाँ ठीक है, ओके बढ़िया। तो इसने न्यू लाइन रीड करना शुरू कर दिया, तो इसने न्यू लाइन रीड करना शुरू कर दिया। बस अब फर्क इतना है कि हमें इस ब्लॉक को एक जगह पे स्टक रखना है, हिलाना नहीं है, और फिर कहानी बन जाएगी। जो हमारा सेक्शन 2 का डिव है, जो हमारा सेक्शन 2 का डिव है, इसमें स्टाइलिंग नहीं करी है, इसको चेंज करेंगे तो बात बन जाएगी। इसकी स्टाइलिंग नहीं करी हमने। ये तुमने बताया क्यों नहीं मेरे को? तो तुमने बताया क्यों नहीं मेरे को? बताया क्यों नहीं भाई? बताया था, देखा नहीं फिर मैंने। तो इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया जी भाई साहब, हाइट को हमने फिट बोल दिया, इसमें आपका कंटेंट आना चाहिए। और हमने बोला दो चीजें हैं जो कि साइड बाय साइड आनी चाहिए, एक आपका ये पैराग्राफ्स और एक आपका कोड। तो हमने इसको फ्लेक्स और फ्लेक्स रो कर दिया है, हमने इसको फ्लेक्स कर दिया है और इसको फ्लेक्स रो कर दिया है। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम एक टेक्स्ट का साइज यहाँ पे चाहे तो टेक्स्ट का साइज सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज हमने सेट कर दिया कि भाई जो भी आपका टेक्स्ट आ रहा है उसको 10 पिक्सल का सेट कर दो। हमने कहा कि जो भी इसकी विड्थ मिली है, इसको 90% विड्थ मिली ना आई गेस, ठीक है। तो एंटायर विड्थ को ग्रैब कर लेना भाई, कुछ छोड़ना मत, कुछ छोड़ना मत, एंटायर विड्थ को ग्रैब कर लेना, ऐसा कुछ करने की कोशिश करना। और कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ एक पैडिंग ऐड कर दो यार, कुछ एक पैडिंग ऐड कर दो, ठीक है। मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा यार। ठीक तो हुआ पर मजा नहीं आ रहा, कुछ कमी है, कुछ कमी है। नहीं ठीक है, थोड़ा सा राइट में होता ना, थोड़ा सा और ये थोड़ा और राइट में होता तो मजा आ जाता। क्या कहते हो दोस्त? थोड़ा राइट में होना चाहिए ना इसको। मैंने कहा अभी इसको चेक करें, अगर ऐसा करते हैं, इसको ना कस्टम बिट देने की कोशिश करते हैं, एक बार इसको कस्टम बिट देने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से मैंने बोला कि मेरी लार्ज डिस्प्ले साइजेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला जी लार्ज डिस्प्ले साइज के लिए विड्थ हमने मार्क कर दी कुछ ऐसी 500 पिक्सल के अराउंड। बढ़िया लड़के, क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है? क्या अब बात बनी? इसको 5 सेकंड से हटा के 2 सेकंड करते हैं तो और समझ में अच्छे से आएगा फिर क्या चल रहा है यहाँ। बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, ये डिलीशन जब हो रहा है तब कोई गड़बड़ है। एक बार देखो, ऑब्जर्व करो इसको, ये कोड लिखना शुरू किया इसने, कोड बढ़िया लिख रहा है, कोई भी इशू नहीं है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। ये वापस नहीं जाना चाहिए यार, ये वापस नहीं जाना चाहिए। इसको मेक श्योर करो कि डिलीट ना करेंगे। जो डिलीशन वाला काम ही करा ना, मैं चाहता हूँ ये डिलीट ना करे यार। ये ऐसे फ्लैग तो होता था डिलीट वाला यार, omit डिलीशन एनिमेशन। होता था यार एक फ्लैग, मुझे याद है। लिखना शुरू किया, ये बढ़िया कोड लिख रहा है, एकदम मजेदार लिख लिया, बढ़िया, चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया। आई थिंक पिछली बार इसने चला, रीलोड नहीं किया था हमने, थोड़ा रीलोड का पंगा पड़ा था, ठीक है। चलो, तो क्या हमने वो सेक्शन क्रिएट कर लिया जो हम करना चाहते थे? मैंने कहा जी बिल्कुल कर लिया। यहाँ पर स्पेस एडेड नहीं है, स्पेस ऐड करना, ठीक है। पर सवाल वही है अभी भी, भैया ये वाला तो आपने कर लिया, नेक्स्ट वाला करके दिखाओ तो मानेंगे। अगर नेक्स्ट वाला जो ये कोड ब्लॉक है, यानी ये वाला नेक्स्ट ब्लॉक जहां पे पहले कोड आ रहा है और बाद में टेक्स्ट आ रहा है, वो करके दिखाओ। मैंने कहा चलो करके दिखाता हूँ, आ जाओ। तो हम गए होम पे और मैंने क्या किया, मैंने बोला टाइम की कमी के कारण हमने क्या किया, अगर तुम ध्यान से देखो मैंने एक चीज स्किप कर दी है इसके अंदर भी, वो है बैकग्राउंड ग्रेडियंट। तो बैकग्राउंड ग्रेडियंट ऐड करके भेजना तुम्हारी जिम्मेदारी है, होमवर्क में लिख लेना इसको। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कोड सेक्शन 1 को कर दिया कॉपी और मैंने इसे कर दिया पेस्ट। मैंने बोल दिया इसका नाम कोड सेक्शन 2, कोड सेक्शन 2 रख दिया इसका नाम मैंने। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फ्लेक्स रो रिवर्स। ठीक कहा था बच्चों तुमने? एक बच्चे ने, समझदार बच्चे ने यही कहा था मुझे, भैया मैसेज नहीं पढ़ रहे। यार मैसेज पढ़ूंगा तो और स्लो हो जाएगा, दैट्स व्हाई नहीं पढ़ रहे। यही कहा था मेरे साथ के बच्चे ने कि बस फ्लेक्स रो रिवर्स लगा देना। तो मैंने कोई भी कोड चेंज नहीं किया, मैंने बस फ्लेक्स रो रिवर्स लगाया। क्या लगता है चल जाएगा? जी हाँ जी हाँ लड़के या लड़कियों, चल गया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो
ठीक है, हमने बहुत ज्यादा यूआई तो नहीं क्रिएट किया आज, पर जो किया क्या वो नई चीज थी, क्या वो मजेदार था, तो मैं फाइंड आउट करना है घर जाके आज की ये क्या मतलब था इस बात का भैया, ये जो कोड ब्लॉक क्रिएट किया है इसका मतलब क्या था। ठीक है, एक बार फाइंड आउट करना। पर हाँ ठीक है, वी आर गोइंग गुड, वी आर गोइंग गुड। और एक और होमवर्क, जो ये टेक्स्ट है, जो कंटेंट लिखा है या फिर जो कोड का कलर आ रहा है, इसे रिप्लेस करना किससे, तो यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, कोई और कलर कर देना, ब्लू कलर कर देना, ठीक है, ग्रीन कलर कर देना, स्टार्ट कोडिंग इन सेकंड लिखना, और ये जो भी टेक्स्ट लिखा है इससे रिप्लेस करना। ठीक है, बट कंटिन्यू लेसन का बटन बनाना, लर्न मोर का बटन बनाना। पर ठीक है, वी आर डूइंग गुड, वी आर डूइंग गुड। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार हमने हमारा सेक्शन 1 तो कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार हमने क्या कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तुम्हारे लिए होमवर्क बहुत सारा दिया है मैंने, तुम्हें सारा करना पड़ेगा। ठीक है, एक और होमवर्क लिखो फटाफट। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये फुटर क्रिएट करके लाना है। ये फुटर मैं नहीं करवाऊंगा, फुटर बहुत बेसिक चीज है, इसमें एफर्ट मैं नहीं डालूंगा, तुम्हारे लिए होमवर्क है। ये फुटर एक्जैक्टली सेम टू सेम ऐसा क्रिएट करके लाना है। ठीक है, तो ये होमवर्क है तुम्हारा, फुटर क्रिएट करके लाना। बाकी चीजें मैं करवाऊंगा। ठीक है, बाकी चीजें मैं तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ रहा दोस्त, मुझे तुम्हें कराना है, तभी तुम्हें मजा आएगा सीखेंगे। तो अगेन इस पूरे होम पेज पे तुम्हारे लिए एक मेजर होमवर्क या एक पूरा सेक्शन होमवर्क वो यही है, फुटर क्रिएट करो। बाकी सब मैं कराऊंगा। और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना दोस्त, हमारे रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट होते जाएंगे, तो हम बार बार हमें उनको यूज करना है। ठीक है, हमारा बहुत एफर्ट बच जाएगा उससे। तो तुम ध्यान से कर देखो, तो हमने आज क्या किया है, हमने हमारी index.js ये बना रखी है। यहाँ पर हमने ऐप को ब्राउजर राउटर में रैप किया ताकि हम अपने राउट्स क्रिएट कर पाए। हम अपने राउट क्रिएट करने का हमने होम पेज का राउट क्रिएट कर लिया। होम वाला पेज हमने इस पेज वाले फोल्डर के अंदर इंसर्ट करेगा, जहां पर हमने क्या क्या बना लिया, सेक्शन 1 बनाया, जिसके अंदर सबसे पहले एक बटन बनाया जिसका नाम क्या था, बिकम माय इंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये बटन क्रिएट कर लिया। फिर हमने एक हेडिंग क्रिएट करी, फिर हमने एक सब हेडिंग क्रिएट करी, फिर हमने 2 बटन क्रिएट किए। यहाँ पे एक CTA बटन नाम का रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है हमने। फिर यहाँ पे क्या बोला कि एक वीडियो इंसर्ट कर दो, तुम्हारे पास होमवर्क है वीडियो के अराउंड शैडोज लगाने का। हमने फिर क्या कहा, कोड सेक्शन, कोड बॉक्स नाम का एक बड़ा बेहतरीन कंपोनेंट लिख दिया हमने, जिसको अगर हम चाहें तो ऐसे सौंदर्य भरे तरीके से देख सकते हैं। हा, क्या बात है, क्या बात है। अभी हो सकता है सुंदर ना लग रहा हो बिकॉज ये थोड़ा सा येलो कलर है, पर इसको तुम चेंज करोगे बहुत सुंदर लगेगा, तुम्हारी वेबसाइट के अंदर 4 चांद ऐड कर देगा ये। ठीक है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। सो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद। अभी एक जगह पे निकलना है इसलिए जा रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें और पढ़ाता। मेरा टारगेट था तुम्हें आज कराने का, बता देता हूँ एक बार। आसान चीजें, तुम खुद से भी करना चाहो तो कर सकते हो। मेरा टारगेट था कि पहले यहाँ तक आऊँ, फिर मैं ये वाला पार्ट स्किप करता, इसमें टाइम लगेगा इसलिए इसको अगली क्लास में लेते। फिर मेरा टारगेट था तुम्हें ये वाला पार्ट कराऊं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत ज्यादा। फिर मेरा टारगेट था ये भी कंप्लीट कराऊं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। फिर टारगेट था ये भी कंप्लीट कराऊं। तो ये 3 सेक्शन और मेरा मन था कराने का, बट ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। धन्यवाद, बाय, गुड नाइट। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोड अपलोड करूं या खुद लिखोगे? पहले कोड अपलोड करूं या खुद लिखोगे? खुद लिखने का ट्राई करो, आ जाए एक बार खुद लिखने का ट्राई करो। मैं 12 घंटे के बाद अपलोड करूंगा, 12 घंटे के बाद अपलोड करूंगा। अभी तुम खुद ट्राई करो, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है दीदी कोर्स ले आई, लाने दो। हाथ पकड़ लो दुनिया के हाथ पकड़ लूं कि नहीं, तुम नहीं, लाने दो। चलो बाय, गुड नाइट, चिल करो और करने दो।